स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। अध्याय 11 टैबलेट के उपयोग की खोज। तब से जब उन्होंने चेतना के समुद्र में रक्त लाल गोली की उपस्थिति की खोज की, वह हमेशा इसे देख रहा था। लाइटनिंग पाम पर टैबलेट में सुधार के बाद शांग जिया ने टैबलेट का उपयोग करने के लिए कई तरीकों की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अराजकता पूर्सिस्टोंगी शहर में 4 सबसे बड़े कबीलों में से एक के रूप में शांग कबीले के पुस्तकालय में गुप्त मैनुअल में कमी नहीं थी। उन्होंने लाइब्रेरी में प्रवेश किया और मार्शल के दायरे में खेती करने वालों के लिए उपयुक्त मार्शल इरादों पर हर एक मैनुअल को खोदा और एक एक करके उनके माध्यम से देखा। उन्होंने एक नया और बेहतर संस्करण बनाने की कोशिश की, लेकिन टैबलेट ने हिलने से इनकार कर दिया। क्या चल रहा है? क्या यह एक बार का उपयोग आइटम या कुछ और है? क्या अन्य मैनुअल पर सुधार करने का कोई तरीका नहीं है? शांग जिया दूसरी संभावना पर विश्वास करने के लिए अधिक इच्छुक थी, लेकिन वह अधिक प्रयोग किए बिना निश्चित नहीं हो सकता था। लगता है कि मुझे टैबलेट सक्रिय करने के लिए एक रास्ता देखना, सुराग देखने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग करने से पहले अपने भीतर के क्यूई तर के कई को टैबलेट स्थानांतरित करने के लिए उनके पास आधा दिमाग था, लेकिन ये कुछ ऐसा था जो वह केवल मार्शल एक्सट्रीमिटी रियल के माध्यम से मार्शल एक्सट्रीमिटी रियल में प्रवेश करने के लिए तोड़ने के बाद कर सकता था। ये सीखते हुए कि मार्शल रियल का उपयोग काश्तकारियों को प्राथमिक क्षेत्र के पहले क्रम में वर्गीकृत करने के लिए किया गया था, शांग जिया को कुछ भी करने के लिए दूसरे क्रम के प्राथमिक दाय में प्रवेश करना पड़ा। मैं संभवतः इसे बाहर करने के लिए अपनी खेती को फिर से शुरू नहीं कर सकता, ठीक है? शांग जिया विचार को हिलाने से पहले कड़वाहट से हंसे। हालांकि एक चौंकाने वाली खोज दिमाग में आई। ब्लड रेड टैबलेट शायद केवल उन तकनीकों और गुप्त कलाओं को प्रभावित कर सकता है जिन्हें उन्होंने सीखा था। एक बार फिर से रक्त लाल गोली को सक्रिय करने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से एक और मार्शल इरादे की खेती करनी थी। एक निराशाजनक अभिव्यक्ति जल्द ही उसके चेहरे पर दिखाई दी। मुझे डर है कि मैं केवल मार्शल एक्सट्रीमिटी रियल के माध्यम से तोड़ने के बाद इसे आजमा सकता हूँ। एक बार बनने के बाद एक चौंकाने वाला बदलाव हुआ। शांग-शी से प्राप्त रोल का रोल पहले काम गया था और शब्दों की पंक्तियां रक्त लाल गोली की सतह पर बनने लगीं। रेशम के रोल पर गौर से घूरते हुए शांग-शी ने सांचा कि शांग जिया किसी तरह के अजीब मूड स्विंग का अनुभव कर रही थी। आखिरकार वह एक सेकंड पहले सहमत हो गया। शांग जिया को इस समय उसके साथ परेशान नहीं किया जा सकता था और उसने जल्दी से रक्त लाल गोली का निरीक्षण किया। यह अंत में चला गया। 1 मिनट प्रतीक्षा करें, यह एक मार्शल के इरादे को समझने का तरीका नहीं लगता है। ये औषधीय पाउडर को परिष्कृत करने के लिए एक नुस्खा है। शांग-शी के संदेह से बचने के लिए शांग जिया ने जल्दी से खुद को शांत कर दिया। उसने टैबलेट पर नुस्खा की जांच करने से पहले उसका पीछा करने का बहाना पाया। वह जल्द ही एक निष्कर्ष पर आ गया। ब्लड रेड टैबलेट को सक्रिय करने के लिए आइटम या तकनीक शांग जिया जांच करने की कोशिश कर रही थी कि वह खुद से संबंधित है। उन्होंने पुस्तकालय में गुप्त मैनुअल का अध्ययन किया हो सकता है, लेकिन उनके पास प्रासंगिक खेती के अनुभव के अधिकारी नहीं थे। उन्हें एक नुस्खा मिला जो वह पहले देख रहा था, लेकिन टैबलेट ने थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अब जब उन्होंने रोल का रोल प्राप्त किया तो आखिरकार कुछ दिखाया गया। मार्शल चरम क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए औषधीय पाउडर शुद्धि का पाउडर पूर्वापेक्षा मार्शल रियलम मेन हर्बल सोल क्लियरिंग ZX1 X2 टेल्स ब्लू शेल पाउडर X1 टेल्स सप्लीमेंटरी जड़ी बूटियां स्वीट सोल ग्रास X1 रिमावज़ 3 दिनों के लिए शेड में सूखी सामग्री, 3 अतिरिक्त दिनों के लिए सूरज शुद्धि के चौराहे पर खेती करते समय शुद्धि का निगलना पाउडर। अचानक अंतर्दृष्टि संगतता की आवश्यकता है। 90% सफलता दर 85% वे टैबलेट के सभी 4 चेहरों पर शब्द थे। अराजकता एसेंस निंग पाम के विपरीत वी टैबलेट पर सत्र ने औषधीय पाउडर बनाने के लिए इष्टतम तरीका प्रकट किया। संगतता और सफलता दर एक आकाश उच्च स्तर पर पहुंच गई। अपने दिल को थोड़ा कांपने के साथ शौक जिया ने सूत्र में बदलाव करना शुरू कर दिया। मार्शल चरम क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए औषधीय पाउडर शुद्धि का पाउडर पूर्वापेक्षा मार्शल रियलम आवश्यक दवा सोल क्लियरिंग ZX1 खेती करते समय शुद्धि का निगलना पाउडर। संगतता 70%, सफलता दर 70%। यह मूल नुस्खा था जो शुद्धिकरण के पाउडर के लिए दर्ज किया गया था जो उसने पहले देखा था। जब उन्होंने संगतता और सफलता दर देखी तो शांग जिया के चेहरे पर एक अजीब नजर देखी जा सकती थी। जल्द ही शब्द एक बार फिर बदल गए। मार्शल चरम क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए औषधीय पाउडर शुद्धि का पाउडर पूर्वापेक्षा मार्शल रियलम आवश्यक दवा सोल क्लियरिंग ZX1 3 अतिरिक्त दिनों के लिए सूरज संगतता की खेती करते समय शुद्धि का अंतर्ग्रहण पाउडर 77%, सफलता दर 77%। यह नुस्खा था जिसे वह जानता था कि वह जानता था कि वह मूल में एक सुधार प्रतीत होता है।
800 साल पहले खेती के युग की शुरुआत के बाद से खेती की तकनीकों चिकित्सा सूत्रों में बहुत सुधार हुए हैं। भले ही तकनीकों और सूत्रों में केवल मिनट परिवर्तन हुए थे, उनके प्रभावों में बहुत बदलाव थे। ये दुनिया में रसायनज्ञों की ऊंचाई की स्थिति के पीछे भी कारण था। व्यंजनों का निर्माण कृषि के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन निपुण रसायनज्ञों में उन पर सुधार करने की क्षमता थी, जिससे वे पहले की तुलना में अधिक प्रभावी हो गए। जब कृषकों ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस तरह के सूत्रों का उपयोग किया, तो वे पहले से अधिक लाभान्वित होंगे। कच्छ काश्तकारियों पर दवा का सबसे बड़ा प्रभाव लाने के लिए उन्हें विभिन्न व्यक्तियों को फिट करने के लिए अपने नुस्खा को अनुकूलित करना होगा। ये भी उनकी अतिरंजित स्थिति के पीछे का कारण था। उन्होंने प्रत्येक कल्टीवेटर की गहन समझ रखी, जिसकी उन्होंने मदद की, और वे आसानी से अपनी कमजोरियों को समझ सकते थे। जिस क्षण किसी के प्रतिद्वंद्वी ने अपनी कमजोरियों को उस रसायनज्ञ से प्राप्त किया जिसे उन्होंने काम पर रखा था, वे मृत के रूप में अच्छे थे। उस वजह से ऐसी कहानियों की कमी नहीं थी जहां खेती करने वालों ने अपने केमिस्ट को मार डाला, जैसे ही उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा किया। काश्तकारों ने रसायनज्ञों पर बहुत अधिक भरोसा किया, लेकिन न तो पक्ष ने दूसरे पर भरोसा किया। अंत में रसायनज्ञों ने सुरक्षा प्राप्त करने के लिए महान शक्तियों के साथ काम करना शुरू कर दिया। वे देवा का अनुरोध करने वाले बहुत सारे काश्तकारों से भी बच सकते थे, दूसरों को उन्हें मारने का कम कारण दे सकते थे। शहर के सबसे बड़े गुटों में से एक के रूप में शांग कबीले ने स्वाभाविक रूप से रसायनज्ञों को उनके प्रति वफादार किया था। कबीले की तीसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी स्थिति के साथ शांग जिया द्वारा उपयोग की जाने वाली दवाओं का उत्पादन 1 टन के शोध के बाद किया गया था। संस्थान द्वारा दिए गए इनाम के पीछे भी यही कारण था। वे जानते थे कि शांग कबीले के अपने रसायनज्ञ थे, और उन्होंने जो खजाना दिया था वे सामान्य जड़ी बूटियां थीं जो दवा निर्माण प्रक्रिया में बहुत सहायता करेंगे। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि शांग जिया के लिए क्या उपयोगी होगा, और उन्होंने कुछ ऐसे बाहर निकले जो उपयोग के हो सकते हैं। ब्लड रेड टैबलेट के साथ शांग जिया ने शांग कबीले के रसायनज्ञों द्वारा बनाई गई दवा की संगतता और सफलता दर को सत्यापित किया। ये बहुत बुरा था कि वे अब अपने मानक तक नहीं थे कि उन्होंने टैबलेट द्वारा निर्मित इष्टतम संस्करण पर ध्यान दिया। चूंकि अपग्रेड किए गए संस्करण में बहुत अधिक संगतता मूल्य और सफलता दर थी, इसलिए ये कहे बिना चला गया कि शांग जिया इसके बजाय इसका उपयोग करने की योजना बना रही थी। बेशक दवा बनाने की कठिनाई शीख कबीले के रसायनज्ञों द्वारा उत्पादित लोगों की तुलना में बहुत अधिक थी। 4 अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां थीं, और नुस्खा शांग जिया की मूल दुनिया से आया था। विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों को देखकर शांग जिया ने इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा और उन्हें उनके लिए लाने का आदेश दिया। एकमात्र समस्या मीठी आत्मा घास प्राप्त कर रही थी। यह उतना कीमती नहीं हो सकता है जितना कि आत्मा को जेड और रहस्यमय प्यांग स्टोन को साफ करना, लेकिन ये काफी करीब था। शांग जिया ने गंभीरता से कहा, लेकिन जब उन्होंने शांग कबीले में ट्रेजरी के बारे में सोचा तो उन्होंने राहत की सांस ली। उनके पास निश्चित रूप से कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत थी। यहां तक कि अगर वे नहीं करते हैं तो उसके लिए कुछ देखना आसान होगा। उसके लिए कुछ भी नहीं बचा। शांग जिया ने यह देखने का फैसला किया कि दवा को क्राफ्ट करते समय मीठी आत्मा घास कितनी महत्वपूर्ण थी। नुस्खा से जड़ी बूटी को हटाते हुए संगतता दर और सफलता दर दोनों में 10% की गिरावट आई। एक शक गंग जिया किया वह सीखने के बाद। हालांकि उसके दिमाग में अभी भी 2 और विशाल सवाल थे। वह नहीं जानता था कि शोधन और अचानक अंतर्दृष्टि के चौराहे का क्या मतलब है। इसके अतिरिक्त उन्हें नहीं पता था कि किसी भी चीज के साथ संगतता का क्या लेना देना है। यह क्या बता सकता है, यह संभवतः उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि सफलता दर। टैबलेट द्वारा दिए गए नुस्खा से संगतता दर अधिक थी, लेकिन सफलता की दर थोड़ी समझौता लग रही थी। शुद्धिकरण और अचानक अंतर्दृष्टि के चौराहे को दूर करते हुए सफलता दर चौंकाने वाली 95% तक बढ़ गई। हालांकि संगतता दर में 10% की कमी आई। हाँ, शांग जिया खुशी में कूद गई और उसे लगे रहा था कि उसने कुछ नया खोजा है। अध्याय 12 आत्म विनाशकारी उल्टी गिनती है। भले ही इसे अनदेखा करने से सफलता दर बढ़ सकती है, शांग जिया को पता था कि वह इसे पछतावा करेगा। इसके बाद उन्होंने प्रेरणा के फ्लैश के बारे में सोचा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि शुद्धिकरण के एक चौराहे में होने के कारण संगतता दर में 10% का अंतर हो गया। इसने संगतता दर को 10% तक गिरा दिया, और यह एक नगण्य राशि नहीं थी। दुनिया में इसका क्या मतलब था? क्या ये वास्तव में इसके लायक होगा जब के माध्यम से तोड़ने पर प्रेरणा प्राप्त करने की कोशिश की जाए? ब्लड रेड टैबलेट ने शांग जिया से संबंधित इष्टतम नुस्खा और तकनीक प्रदान की, और ऐसा लग रहा था कि संगतता दर के लिए सफलता दर से समझौता करना दुनिया में सबसे बुरी बात नहीं होगी।
जो भी हो, मैं इस बात पर एक नज़र डालूंगा कि शुद्धिकरण का चौराहा क्या तय करने से पहले है। शांग जिया ने अपना सिर हिला दिया क्योंकि उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। कई किंवदंतियां थीं जो उन्होंने अपनी मूल और उन्हें यह सत्यापित करने की आवश्यकता थी कि क्या दुनिया वह वर्तमान में उसी तरह से काम कर रही थी। यदि वह कुछ भी वह चाहता था, वह उन्नति प्रक्रिया के दौरान अपने आंतरिक क्यूई पर नियंत्रण खो सकता है। जब ऐसा हुआ, तो वह दूसरी बार अपना छोटा जीवन खो देगा। इसके अलावा, उन्होंने अपनी मूल दुनिया में जो किंवदंतियां सुनी, वे केवल अफवाहें थीं। इसमें कोई रास्ता नहीं था कि वह वास्तव में शामिल खतरों को समझे बिना उन पर कार्रवाई करने जा रहा था। जब शांग जिया ने अपना ध्यान रक्त लाल गोली से दूर कर दिया और उन सभी खजाने को लिखने के लिए तैयार हो गया कि उन्हें आवश्यकता होगी, कुछ क्रैकिंग ध्वनि उनके चेतना के समुद्र से आई। डर में कूदते हुए उसने जल्दी से अपना ध्यान वापस ब्लड रेड टैबलेट पर बदल दिया। उन्होंने देखा कि टैबलेट के सही चेहरे के नीचे एक दरार चल रही है, और टैबलेट के आधार तक सभी तरह से विस्तार करने में लंबा समय नहीं लगा। क्या चल रहा था? क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने चारों ओर खेलने और शुद्धि के पाउडर के लिए नुस्खा में सुधार करने की कोशिश की? क्या मैंने इसकी सारी शक्ति को बहुत अलग अलग संस्करणों के साथ आकर बना दिया था? शांग जिया ने एक पल में कई अलग अलग कारणों के बारे में सोचा। अब जब सही चेहरा पूरी तरह से टूट गया था, तो यह संभव था कि टैबलेट जल्द ही चकनाचूर हो जाएगा। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, एक भयानक प्रीमियर ने उसके दिमाग को भर दिया। यह उसकी आत्मा की गहराई से आया था, और उसका संदेह है कि गोली चकनाचूर हो जाएगी। उन्हें यह भी यकीन हो गया कि जिस दिन गोली बिखर गई, वह दिन था जब उनकी आत्मा बिखरी होगी। यह उस क्षण था जब वह जानता था, टैबलेट उसकी में जुड़ा हुआ था। उनके भाग्य जुड़े हुए थे। उद्धरण चिन्ह ... अगर ऐसा है, तो क्या टैबलेट को पुनर्स्थापित करने का कोई तरीका नहीं होना चाहिए? वहां होना था। शांग में जिया ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसकी आत्मा एक आत्मा विनाश टाइमर को सक्रिय करेगी जिस क्षण वह ट्रांसफॉर्म करता है। टैबलेट के 3 अन्य चेहरे ठीक दिखते हैं। अगर यह काम करता है कि मुझे लगता है कि यह कैसे करता है, तो मेरे पास किसी भी तकनीक या नुस्खा का सबसे मजबूत संस्करण बनाने के लिए 3 और मौके हैं जो मुझे प्राप्त होते हैं। तीनों अवसरों का उपयोग करने से पहले, मुझे टैबलेट को पुनर्स्थापित करने का एक तरीका खोजना होगा। के लिए शुरू कर दिया। शांग जिया ने उसे अपने दिमाग को स्पिन करने के लिए शुद्धि के चौराहे। झांग होगू उसे उम्मीद से देखा। प्रशिक्षक को अपने घर को भरने वाले कई बुकशेल्व्स में से एक पुस्तक को पुनः प्राप्त करने में देर नहीं लगी। इसे धीरे धीरे खोलते हुए, शांग जिया ने एक ताबीज के भीतर देखा। तावीज पर जटिल रूप से नक्काशीदार रंग को देखते हुए, ये जानता था कि यह कई गुना बेहतर था, जो बिजली की लकड़ी के आकर्षण से बेहतर था। चरम पहनने और आंसू के संकेत, सड़ने के संकेतों के साथ तावीज के नीचे बांध स्ट्रिप्स पर देखा जा सकता है। यह एक खेदजनक दृश्य था, और कई बांध स्ट्रिप्स गंदे लेखन से अव्यवस्थित लग रहे थे। भले ही वह थोड़ा अचंभित था, शांग जिया को पता था कि बांध स्ट्रिप्स साधारण से दूर थे। जिस तरह से प्रशिक्षक झांग ने उनका इलाज किया, वे किसी तरह का खजाना लग रहे थे। झांग होगू लापरवाही से बाहर पहुंचे और किताब के ऊपर हवा में अपनी उंगली को टैप किया। ये हवा में उड़ान भरने से पहले एक त्वरित सेकंड के लिए हवा में डरा गया। वह सबसे अच्छा ध्यान केंद्रित करते हुए शांग जिया केवल पहले बांस की पट्टी पर अंकित शब्दों को पढ़ सकता था। बांस की पट्टी की सतह पर नक्काशीदार कई शब्दों के साथ उनका स्वागत किया गया। सीक्रेट मैनुअल। बेशक, वे शब्द थे जो उन्होंने मुश्किल से बनाए थे। सड़न इतनी खराब थी कि इसका लगभग आधा हिस्सा अपठनीय था। ये समझने की पूरी कोशिश कर रहा है कि बाद क्या लिखा गया था। आंदोलन की भावना ने उसके दिल को प्रभावित किया। छोटी व्याकुलता ने उसे अपनी टकटकी को दूर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मार्शल इरादे के दायरे में पहुंचना होगा, इससे पहले कि वह वास्तव में अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग कर सकता है ताकि बांध स्ट्रिप से आने वाली अजीब शक्ति का मुकाबला किया जा सके। एक बार जब वह मार्शल इरादे के दायरे में प्रवेश कर गया, तो वह प्रशिक्षक झांग ने जो किया उसे दोहराने में सक्षम होगा। ये पुस्तक की पूरी सामग्री को पढ़ने के लिए व्याकुलता को दबाने में सक्षम होगा। मुझे यह मिला। झांग होगू ने अपने विचारों को अचानक बाधित कर दिया। धीरे धीरे अपना सिर उठाकर, शांग जिया ने झांग होगू से पहले एक पूर्ण बांस की पट्टी देखी। स्वर्ग के निर्माण के बाद से स्पष्ट क्यूई ने आसमान को भर दिया और टबिंट क्यूई ने मैदान में प्रवेश किया। शांग जिया ने इसे अपने लिए पढ़े बिना, झांग हागू ने बांस की पट्टी पर शब्दों का पाठ किया। सदमे में प्रशिक्षक झांग को घूरते हुए, उत्साह की एक निशान जल्द ही शांग जिया के दिल को भर दिया। जब झांग होगू ने
होगू ने उसे घूरने के लिए बदल दिया तो उसने बच्चे के चेहरे पर भ्रम की स्थिति को देखा। प्रशिक्षक उद्धरण चिन्ह ज्ञान के लिए शांग जिया की इच्छा के साथ सामग्री। झांग होगू ने समझाया, यदि यह बूढ़ा आदमी गलत नहीं है तो शुद्धिकरण शायद स्पष्ट और टर्बिड क्यूई के साथ कुछ करना है। आपने जो कहा उससे अलग अलग प्रकार के क्यूई अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। चौराहे के लिए एक जगह कैसे हो सकती है? शांग जियो ने भड़काया। झांग होगू ने जो कहा उसे सुनने के बाद शांग जिया के दिमाग को कवर करने वाले बादल गायब हो गए। झांग होगू कितना घबराएगा अगर उसे एहसास हुआ कि शांग जिया की बांसियाकी की पट्टी पर सामग्री की समझ खुद से बहुत अधिक थी। ये वास्तव में संभव है। झांग होगू म्यूट कर दिया। स्वर्ग बारे में क्या? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या ये कुछ नहीं कहा? शांग जिया जारी रखना चाहता था, लेकिन जब उसने झांग हागू के चेहरे पर नजर देखा तो उसने चतुराई से अपना मुंह बंद कर लिया। हल्के से झांग होंगू ने सवाल से परहेज किया और जारी रखा, निश्चित रूप से शुद्धिकरण के चौराहे के लिए एक संभावना है। ये दोनों दुनिया के बीच युद्ध के मैदान में मौजूद हो सकता है कि फिर से इसके बारे में सोचते हुए शांग जिया ने महसूस किया कि यह वास्तव में संभव था। एक और सबके और सवाल पूछने की आवश्यकता के बिना झांग होगू ने अपने स्पष्टीकरण के साथ आगे बढ़ाया। दोनों दुनियाओं के बीच युद्ध का मैदान एक विशाल चौराहा है। जब दो दुनियाओं के बीच क्यूई टकराव तो ये दुनिया के निर्माण की नकल करता है। शांग जिया ने पूछने से पहले एक ठंडी सांस में चूसा, क्या ये निर्धारित करने का कोई तरीका है कि क्या स्थान शुद्धि का एक चौराहा है? कोई अनुमान नहीं। मैंने जो कुछ भी आपको बताया था वह कुछ ऐसा था जो मैंने खुद के बारे में सोचा था। अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। अंदर से आननी शांग जियो ने झांग होगू के चेहरे पर घूरना देखा। ये सही है। Shang-Chi didn't plan to conceal the fact. He couldn't be stupid enough to think that everyone else had no idea what he was up to. Moreover, that was instructor Zhang they were talking about. The world he was in might not be as developed as his original world, but they were on the right track. They could easily make interpretations of Shang-Chi's actions. Regardless, Shang-Chi could agree on one thing. The way they coined their cultivation realms was a mess. Zhang हावगू was उत्तर के साथ सामग्री और उन्होंने अपने अनुमानों को पूरा करना शुरू कर दिया। इसने एक रहस्यमय भूमि बनाई और चरम मौसम की स्थिति वाले स्थान हैं। कुछ स्थान ठंडे और अंधेरे होते हैं, बिना सूरज की रोशनी के। अन्य लोग बारिश का अनुभव करते हैं और रुक रुक कर चमकते हैं, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सूर्य और चंद्रमा एक साथ आकाश में लटकते हैं। ये क्षेत्र वह स्थान नहीं हो सकते हैं जहां आप खोज रहे हैं। हालांकि वे कुछ हद तक इससे जुड़े हो सकते हैं। आपको अपने लिए देखना होगा। शांग जिया ने अपना सिर हिलाया जब उन्होंने दोनों दुनिया के बीच युद्ध के मैदान की शुरुआत की। क्या कुछ ऐसा है जिसके साथ आपको मेरी मदद चाहिए? हंसी साथ गर्जना करते हुए झांग होगू ने कहा, हमारी संस्था टोंग्यो शिखर पर संसाधनों के एक बैच को भेजने की योजना बना रही है। अब जब छुट्टियां आ गई हैं तो हम संरक्षण प्रभाग से पर्याप्त शिष्यों को नहीं पा सकते हैं। चूंकि आप जाने की योजना बना रहे हैं, इसलिए हमारी मदद करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। छोड़ने के बाद शांग जिया ने शांग कबीले में लौटने की योजना बनाई, लेकिन जब वह उसके पीछे जल्दबाजी में कदम सुनता है तो वह रुक गया। झांग होग के आंगन को। शांग जिया, 1 मिनट रुको। चारों ओर मुड़ते हुए शांग जिया ने सदमे में एक भान उठाया। शिक्षक सूर्य, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? सन हेवी ने बोलते समय एक शर्मिंदा अभिव्यक्ति का खुलासा किया। मैंने सुना है कि आप दोनों दुनियाओं के बीच युद्ध के मैदान में जाने की योजना बना रहे थे और संसाधन को टोंगी शिखर पर भेजेंगे। उद्धरण चिन्ह। हाँ, क्या कुछ और है? शांग जिया ने उसे रोकने के लिए उस कई कारण को नहीं समझा। उद्धरण चिन्ह ये छुट्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित है। सन हेवेई जारी रहा। शांग जिया की आखिरकार एहसास हुआ कि वह क्या चाहती थी। क्योंकि हमारे बाहरी डिवीजन में 16 छात्र आंतरिक डिवीजन में प्रवेश करने के लिए पात्र थे, मैं उन्हें कुछ अनुभव हासिल करने के लिए दोनों दुनिया के बीच युद्ध के मैदान में लाने की योजना बना रहा था। लेकिन जैसे ही वह उस दूर से मिली, शांग जिया को पता था कि वह क्या कर रही थी। क्या आप मुझे उन्हें टोंगी शिखर पर लाने के लिए कहने की योजना बना रहे हैं? मैं उन्हें पुनः पूर्ति टीम का अनुसरण करने की योजना बना रहा था। यही कारण है कि मैं प्रशिक्षक झांग की तलाश करने गया था। जब मैंने उसे देखा तो उसने मुझे बताया कि आप टोंगी पीक की ओर भी जा रहे थे। ये बहुत अच्छा है। यदि आप पुनःपूर्ति टीम का अनुसरण करते हैं और हमारे छात्रों का नेतृत्व करते हैं, तो मैं बहुत अधिक महसूस करता हूँ। सुन हेवेई मुस्कुराया।
शांग जिया ने जवाब में चकित कर दिया, ठीक है, इसे मेरे पास छोड़ दो। पुनरावृत्ति टीम 3 दिनों में बंद हो जाएगी। जब समय आएगी, वे सभी हमारे साथ यात्रा कर सकते हैं। उन दोनों ने अपनी छुट्टी लेने से पहले कुछ औपचारिकताओं का आदान प्रदान किया। दूरी को देखते हुए शांग जिया ने खुद को म्यूट कर दिया। लगता है कि प्रशिक्षक झांग को पदोन्नत होने की अफवाहें सच हैं। अध्याय 13, छठे महीने के 10वें हिस्से पर सभी पक्षों। शांग जिया जैसे ही बोर होकर संस्था में पहुंचे, उन्होंने संरक्षण डिवीजन के सदस्यों के साथ मिलने के लिए जल्दबाजी की, जो पुनःपूर्ति टीम का हिस्सा थे। जब वह पहुंचे, तब तक वे वेयरहाउस डिवीजन के सदस्यों से आपूर्ति लोड कर रहे थे। जल्दी करो, क्या तुम लोग नाश्ता या कुछ और नहीं खाते? आप लोग इतने धीमे क्यों हैं? यहाँ तक कि अगर आप बेकार बम्स 2 दुनियाओं के बीच युद्ध के मैदान में जाते हैं, तो आप अपने आप को अपनी मृत्यु के लिए भेजने जा रहे हैं। आप बेकार मूर्ख हैं। हमें आपके साथ फंसने के लिए कितना अशुभ होना चाहिए। संस्था क्या सोच रही है? उन्होंने हमें कमजोरियों का एक गुच्छा भेजा, जो कि टोंगी के चोटी पर जाने के लिए है। अगर हम रास्ते में किसी भी खतरे में भाग लेते हैं, तो मुझे आपसे बचाने की उम्मीद नहीं है। बस मरने के लिए तैयार हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। शांग जिया ने उन्हें देखने से बहुत पहले शाप सुना था। वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा तेजी से चल सकता है। उन्होंने तीसरे बाहरी डिवीजन के 16 छात्रों को गाड़ियों पर भारी बोरियों को लोड करते हुए देखा, और जिस क्षण उन्होंने किया, वे एक नया लोड लेने के लिए गोदाम में वापस भाग गए। जब तक वे थोड़ा लंबा समय ले गए, तब तक वे किसी की तरफ से डांटा जाएगा। भले ही उनमें से 16 ने मार्शल के दायरे में प्रवेश किया, लेकिन उन्होंने वापस बात करने की हिम्मत नहीं की। उनके चेहरे गुस्से से लाल हो गए थे, लेकिन उन्होंने एक शब्द कहे बिना गाड़ियों को लोड करना जारी रखा। दूरी में संरक्षण प्रभाग के कई शिष्य गाड़ियों पर इत्मीनान से बैठे थे, क्योंकि वे बाहरी डिवीजन से छात्रों पर चिल्लाते थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी जा सकती थी, और वे स्पष्ट रूप से आनंद ले रहे थे कि वे क्यों कर रहे थे। तत्काल वह आ गया, उन्होंने उसकी उपस्थिति का पता लगाया। शाप केवल उसके आगमन के साथ जोर से बन गया। क्या आप सभी वास्तव में सोचते हैं कि आप आंतरिक डिवीजन में प्रवेश करने के लिए योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेष हैं? मैं आपको अभी बताता हूं। आप में से किसी को भी युद्ध के मैदान में अनुभव नहीं है। आप सभी कुछ भी नहीं हैं, लेकिन डॉगशिट काश्तकारियों का एक समूह है। भले ही आप मार्शल दायरे में प्रवेश करें, आप सभी कचरा हैं। ये सही है। इतने बेकार हैं कि हम आपकी तुलना डॉगशिट से भी नहीं कर सकते हैं। आपके पास युद्ध के मैदान पर तोपचारा होने की योग्यता भी नहीं है। शांग जिया ने हंसी से गर्जना की जब उन्होंने सुना कि उन्होंने क्या कहा। एक पल में उपस्थित सभी की टकटकी उसकी ओर मुड़ गई। चूंकि वे उसे अप्रत्यक्ष रूप से डांट रहे थे, इसलिए उसका पता लगाने से बचने में कोई बात नहीं थी। क्या वे उसे डराने की योजना नहीं बना रहे हैं? वह थोड़ी सी भी डर नहीं था। वास्तव में उसके दिल में प्रत्याशा का एक निशान था। अपने चेहरे पर एक गंदगी खाने वाली श्री मुस्कुराहट के साथ शांग जिया ने अपने प्रशंसक को खुला कर दिया और गोदाम की ओर चला गया। चिल्लाना अचानक जारी रहा। क्या आप बेकार मूर्खों को गुस्सा नहीं कर रहे हैं? क्या आप हमें सिर्फ चेहरे पर मुक्का मारना नहीं चाहते हैं? आप कोशिश कर सकते हैं। मैं कुछ करने की कोशिश करने के लिए बेकार मूर्खों के लिए इंतजार नहीं कर सकता। जब तक वे बोलते थे, तब तक शांग जिया पहले ही गोदाम के प्रवेश द्वार पर आ चुके थे। उन्होंने अपने साथी छात्रों को देखा, जो कड़ी मेहनत कर रहे थे, और उन्होंने अपने बगल में एक गाड़ियों में से एक पर छलांग लगाई। उनका बिल्कुल भी मदद करने की कोई इरादा नहीं था। उसके हाथ में पंखे को लहराते हुए उपहास का एक नज़र उसके चेहरे पर देखा जा सकता था, क्योंकि उसने अपने चारों ओर देखा था। वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन अपने प्रदर्शन के बाकी हिस्सों की प्रतीक्षा कर सकता है। आउटर डिवीजन के शिष्यों ने शांग जिया को नोटिस नहीं किया, लेकिन उन्हें पता चला कि संरक्षण प्रभाग के शिष्य अचानक शांत हो गए। हालांकि मौखिक दुर्व्यवहार को जारी रखने में लंबा समय नहीं लगा। ये पहले की तुलना में बहुत खराब हो गया। संरक्षण प्रभाग के हर नवागंतुक को इससे गुजरना पड़ता है। यह इसलिए है कि आप अपने गर्व को जाने दे सकते हैं और अपने आप को विनम्र करना सीख सकते हैं। अपनी मानसिकता को प्रशिक्षित करें ताकि आप 2 दुनियाओं के बीच युद्ध के मैदान में जीवित रह सकें। ये सही है। यह एक नियम है जिसे सभी को पालन करना है। कोई अपवाद नहीं है। शांग जिया महसूस कर सकती थी कि वे अपने मुंह से निकलने वाली सभी बकवास को टालते हुए उसे देख रहे थे। खैर, जो भी हो, जहां भी यह गया, वहां बुलियों के कई उदाहरण थे।
टोंगी इंस्टीट्यूशन में नियम ने इसे ऐसा बना दिया कि इन डिवीजन में प्रवेश करने वाले किसी भी शिष्य को अपने वास्तविक दुनिया के अनुभव को सुधारने के लिए संरक्षण प्रभाग के नेतृत्व में एक अभियान में शामिल होना पड़ा। आखिरकार प्रोटेक्शन डिवीजन के पास एक आपात स्थिति होने पर आंतरिक प्रभाग में शिष्यों को तैनात करने का अधिकार था। जैसे आंतरिक डिवीजन में प्रत्येक शिष्य को संरक्षण प्रभाग के रिजर्व बल का हिस्सा माना जा सकता है। आउटर डिवीजन में 16 छात्रों ने इनर डिवीजन में शामिल होने के लिए योग्य हो सकता है, लेकिन अगले सेमेस्टर शुरू होने से 2 महीने पहले ही 2 महीने थे। जिस क्षण उन्होंने मार्शल के दायरे में प्रवेश किया और इनर डिवीजन में प्रवेश करने के लिए योग्यता प्राप्त की, वे संरक्षण प्रभाग द्वारा संलग्न होने के लिए पात्र थे। संरक्षण प्रभाग के सदस्यों द्वारा बुरा उपचार के पीछे भी यही कारण था। बेशक 16 छात्रों के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वह केवल एक शुद्धावर्धक था। वे सभी करना चाहते थे कि शांग जिया के साथ खिलवाड़ करना था। अपने दिल में झपकी लेते हुए शांग जिया ने अपनी ऑस्तीन से एक चांदी का फ्लास्क निकाला और एक अच्छा स्विंग लिया। एक संतुष्ट आह ने अपने होंठ छोड़ दिए क्योंकि वह उसके सामने मसुखरों को देखता था। उसके 100 फूलों की मीठी गंध ने हवा को भर दिया। 16 शिष्यों पर चिल्लाने के बाद उनके गले के सूखने के साथ उन्होंने शांग जिया के 100 फूलों की ओस ऑस्को को पकड़ पर एक मुंह से लार की एक मुंह से न नीचे गिरा दिया। जो लोग पूरी सुबह काम कर रहे थे वे संरक्षण प्रभाग के शिष्यों की तुलना में अधिक प्यासे थे। रे धीरे गंध के स्रोत पर नजर रखते हुए 16 शिष्यों ने जल्द ही शांग जिया को देखा, जो गाड़ियों में से एक पर चिल कर रहा था। उनके दिलों में गुस्सा जल गया जब उन्होंने देखा कि वह उनके साथ पीड़ित नहीं था। खैर, कोई भी उन्हें दोष नहीं दे सकता था। आखिरकार हर जब उन्हें पीड़ित होने के लिए मजबूर किया गया, जबकि उनके साथी शिष्य ने एक बेहतर भाग्य का आनंद लिया। शांग जिया ने सिर हिलाया। कोई असहज महसूस करेगा जब उन्होंने उनके चेहरे पर अंधेरे भावों को देखा। अगर वह ऐसा नहीं करता जो उसने किया, तो वह शो के पीछे महान निर्देशक को छोड़ देता। अब वह हर तरफ से घिरा हुआ था। अपनी आंख के कोने से सुरक्षा प्रभाग के शिष्यों को देखते हुए शांग जिया ने उन्हें 16 शिष्यों में से एक को एक संकेत देते हुए देखा। अगले क्षण शिष्य ने उस आपूर्ति को पटक दिया जो वह जमीन में ले जा रहा था और उसने शांग जिया पर इशारा किया। क्या आप लोग यह नहीं कहते हैं कि इस सबसे गुजरना संस्था द्वारा निर्धारित एक नियम है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह कुछ भी क्यों नहीं कर रहा है यहाँ ये शांग जिया पूरी तरह से उदासीन रही और उसने उस शिष्य को नजरअंदाज कर दिया जो चिल्ला रहा था। चीजों को करने का उनका तरीका बहुत लानत था। शांग जिया ने संरक्षण प्रभाग से शिष्य को देखने के लिए रुख किया, जिसने अपना प्रदर्शन शुरू करते हुए क्यू पर अपनी गाड़ी से कूद लिया। झांग वेई, क्या आप नियमों के खिलाफ जा रहे हैं? इसे अभी उठाओ। किसी के आरोप में जाने के साथ 16 शिष्यों में से कई ने वह आपूर्ति फेंक दी जो वे ले जा रहे थे और ड्रद्यांग वेई के पक्ष में खड़े होने के लिए भाग गए। अब जब उसके पास कई लोग थे तो वह और भी अधिक आत्मविश्वास से अलग रहा था। वह चिल्लाया, आप में से कोई भी उस पर लेने की हिम्मत नहीं, से जुड़ा पर लेने की हिम्मत नहीं करता है। इसके बजाय आप अपना सारा गुस्सा हम पर निकालते हैं। क्या गलत है? क्या आप उस पर नियमों को लागू करने से डरते हैं क्योंकि उसके दादा उप संरक्षक हैं? वह वहां अपने पे का आनंद लेने के लिए क्यों मिलता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हाँ, चूंकि आप लोगों ने कहा कि यह नियम है, वह छूट क्यों है? ये देखकर कि चीजें योजना के अनुसार चल रही थी, झांग वेई ने राउंड 2 शुरू किया। चूंकि हम सभी इनर डिवीजन के लिए नए हैं, इसलिए चीफ शॉक को भी काम का अपना उचित हिस्सा करना चाहिए। ये सही है। हाँ, संरक्षण प्रभाग का शिष्य मुस्कुराया जैसे वह अपनी गाड़ी में लौट आया। वह एक मजाक की अभिव्यक्ति के साथ शांग जिया को देखने के लिए बदल गया। यहां तक कि उनके साथी शिष्य आपूर्ति को गाड़ी तक ले जाने के लिए उनके लिए संघर्ष कर रहे थे। क्या वह बाहरी डिवीजन का नेता नहीं था? उसके लिए अब इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। जिसे क्षण वह उनके साथ जुड़ गया, वह अंतहीन अपमान का सामना करेगा। ये योजना थी। संरक्षण प्रभाग और ऊपरी डिवीजन के शिष्य ताकत का एक अच्छा प्रदर्शन करना चाहते थे। अब जब शांग जिया के प्रदर्शन ने उन्हें धमकी दी थी, तो वे उसे उतना ही बुरा बनाना चाहते थे जितना वे कर सकते थे। चूंकि वह डिप्टी पैट्रियार्क का पोता था, जिससे वह झुक गया और इससे पहले कि वह अपनी स्थिति को बहुत बढ़ा दें। यदि वह इनकार कर दिया, तो बाहरी डिवीजन के नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को कीचड़ के माध्यम से खींच लिया जाएगा। अपने साथी शिष्यों को मदद करने के लिए उनके कार की खबर जल्दी से रैंकों के माध्यम से फैल जाएगी। एक हल्के चकली ने शांग जिया के होंठ छोड़ दिए और वह धीरे धीरे अपने पैरों पर पहुंच गया। क्या आप लोग वास्तव में बेवकूफ हैं? यदि आप अपने मस्तिष्क का थोड़ा उपयोग करते हैं, तो आप एक बेहतर शो करने में सक्षम हो सकते हैं।
उद्धरण चिन्ह। भले ही वह ऐसा लग रहा था जैसे वह मजाक कर रहा था, उसकी टकटकी गंभीर हो गई। उन्होंने आपूर्ति को ले जाने के लिए मजबूर किए गए बाहरी डिवीजन के 16 शिष्यों को देखा और उन्होंने कहा, मैं आप लोगों में बहुत निराश हूं। आप में से किसी ने भी आपके लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं की जब वे आपको धमका रहे थे। अपने लिए खड़े होने के बजाय आपने एक साथी शिष्य को चुना और आप लोगों के साथ पीड़ित होने पर दबाव डालें। कई शिष्यों ने शर्म से अपना सिर नीचे कर दिया। बकवास। आपको आराम करने के लिए क्यों मिलना चाहिए जबकि हमें उसे गुजरना पड़ता है। आप वास्तव में एक हारे हुए की मानसिकता रखते हैं। शांग जिया चकित। क्या? झांग वेई ने शांग जिया के साथ आंखों के संपर्क से परहेज किया, लेकिन उन्होंने शिकायत जारी रखी, ये नियम है जिसका हमें पालन करना है। नियम? शांग जिया ने सेंधा। वे खुद इस बकवास के साथ आए थे। संस्था ने एक नियम को कब लागू किया है जिसमें कहा गया है कि सभी नए शिष्यों को धमकाया जाना है? आगे बढ़े और अपने किसी भी वरिष्ठ से पूछें। देखें कि उनमें से कौन इसे स्वीकार करता है। चुप्पी ने हवा भर दी। कोई रास्ता नहीं था कि झांग वेई उनसे पूछते हुए घूमेंगे, और न ही संरक्षण प्रभाग के शिष्य किसी भी चीज को स्वीकार करेंगे। चलो, अपने दिमाग का उपयोग करें। सोचे कि जब आप आपूर्ति को ले जाने के लिए मजबूर थे, तो वे आपको कैसे कोस रहे थे। शांग जिया ने जारी रखा, मैं सहयोग करने की योजना बना रहा था, लेकिन जब से मैं आया, तब से किसी ने मुझे ऑर्डर करने की हिम्मत नहीं की। संरक्षण प्रभाग के रंग के शिष्यों चेहरों पर अभिव्यक्ति तुरंत गिर गई। क्या यह आपकी स्थिति के कारण नहीं है? झांग वेई ने अपनी सांस के तहत कहा। आप ठीक कह रहे हैं। इसका खंडन करने के बजाय शांग जिया ने अपना सिर हिलाया और उनकी मूर्खता पर आह भरी। मैं आप लोगों को बेवकूफ क्यों कह रहा हूं? संरक्षण प्रभाग से उनमें से कोई भी मुझे बाहर बुलाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन यहां आप मुझ पर झुक रहे हैं। क्या आपने अपने कार्यों के माध्यम से सोचा है? तीसरे बोहरी डिवीजन के शिष्य भी बेवकूफ नहीं थे। उन सभी को एहसास हुआ कि वे संरक्षण प्रभाग के शिष्यों के लिए उपकरण बन गए। झांग वेई के लिए जो उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि ठंडे पसीने के मोतियों को उनके माथे से टपकते हुए लगा। वह भी अपने साथी शिष्यों से तेज गज को महसूस कर सकता था, जो उसे पीठ में छुरा घोंपता था। क्लैप क्लैप क्लैप। संरक्षण प्रभाग के शिष्य ने अपनी गाड़ी से उतरकर शांग जिया से बात की। कमाल है। आप निश्चित रूप से एकमात्र शिष्य हैं जो संस्थान के चारों ओर घूम सकते हैं और बिना किसी शर्म के अपनी पृष्ठभूमि का उपयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोर से स्नैप के साथ अपने हाथ में प्रशंसक को बंद करते हुए शांग जिया ने अपमान को नजरअंदाज कर दिया। ओह ठीक है, फिर से तुम्हारा नाम क्या था? अपने हाथ को लहराते हुए संरक्षण प्रभाग के शिष्य ने कहा, मैं आपको आंतरिक प्रभाग से गुओ करता हूं। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं आपको वरिष्ठ भाई गुओ के रूप में संबोधित करूंगा। शांग जिया ने अपना हाथ लहराया और जारी रखा, मैंने देखा था कि आप झांग वेई में बहुत समय पहले झपकी लेते हैं। हे, गिगलिंग गुओं के पीछे संरक्षण प्रभाग के शिष्यों से आया था, और उन्होंने अपनी हंसी को दबाने के लिए अपनी सबसे कठिन कोशिश की। हालांकि, गुओ आपको नहीं लगता कि यह मजेदार था? उसका चेहरा लाल हो गया और वह शांग जिया की ओर घबरा गया। आश्चर्य में एक भान बढ़ाते हुए शांग जिया ने महसूस किया कि उनकी समझदारी बहुत खराब थी। अध्याय 14। हाथ में जीत के साथ एक मुस्कान का खुलासा करते हुए शांग जिया को एहसास हुआ कि कई लोग थे जिन्होंने शब्दों पर उनके खेल का आनंद लिया। एक उदाहरण के रूप में संरक्षण प्रभाग के शिष्यों के साथ ऐसा लग रहा था कि इन डिवीजन के सदस्य सभी बहुत आसानी से खुश थे। उनकी प्रतिक्रियाओं ने आपको केवल वो को प्रभावित नहीं किया, यहां तक कि शांग जिया भूल गई कि वह क्या कहना चाहता था। झांग वेई हमेशा कुछ शब्दों के आदमी रहे हैं। यदि वरिष्ठों के भाई गुओ के निर्देशों के लिए नहीं, तो वह अपने साथी शिष्यों को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेंगे। शांग जिया ने जल्दी से खुद को शांत किया और एक गंभीर चेहरे के साथ कहा, मैं क्या देख सकता है, आप वही थे जिन्होंने ये सब शुरू किया। जैसे जैसे उनकी अभिव्यक्ति अंधेरा हो गया, गुओ आप बड़े हो गए, बकवास ये हमेशा संरक्षण प्रभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार रहा है। मैं गलती क्यों करूंगा? ओह सच में, तुम यहाँ केवल एक ही बात कर रहे हो तो मुझसे बात कर रहे हो। शांग जिया ने एक बॉ को क्राफ्ट से उठाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे डरते हैं कि आपके दादा दादा हमारे लिए चीजों को मुश्किल बनाना देंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह देंगे। आप लगभग जोर से शाप देते हैं, लेकिन वह अपने शब्दों को निगलने के लिए पर्याप्त स्मार्ट था। अगर वह अपने विचारों को जोर से बोलते, तो संरक्षण प्रभाग के शिष्य पागल हो जाते। भले ही यह सच था कि वे अपने दादा के कारण शांग जिया को अपमानित करने से डरते थे, गुओ आप यह नहीं कह सकते थे कि जोर से
घो ने संरक्षण प्रभाग से अपने साथी शिष्यों को पेशाब करने की हिम्मत नहीं की। अगर वे उसके खिलाफ हो गए तो वह शौक जिया को नाराज करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाएगा। अपने विचारों का अनुमान लगाने में सक्षम शांग जिया के होठों पर एक मुस्कान बनी। क्या तुम मुझे अपमानित करने से नहीं डरते? एक उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना शांग जिया ने जारी रखा, क्या आप ये कहने के बारे में सोच रहे हैं कि आप कभी भी सत्ता में नहीं झुकेंगे? ऐसा लगता है कि आप एक असली मर्दाना आदमी हैं। अपने आप को देखो। क्या आपको लगता है कि वे आपको विश्वास करेंगे? घो आपने अपना मुंह थोड़ा खोला, लेकिन वह एक भी शब्द बोलने में विफल रहा। वह वास्तव में वही था जो उसने कहने की योजना बनाई थी। उसके लिए बहुत बुरा, उसकी प्रवृत्ति उसे बताया कि वह केवल एक हंसी के स्टॉक में बदल जाएगा यदि उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की। शांग जिया की टकटकी झांक वेई की और मुड़ गई, जो थोड़ा कांप रहा था, और फिर से पूछा, बेशक वरिष्ठ भाई घो मुझे नाराज करने के लिए तैयार नहीं है। यह इस दयनीय बच्चे को उसके लिए गोली लेने के लिए और क्यों मजबूर करेगा? वरिष्ठ भाई गुरजी, भले ही आप एक उधार ब्लेड के साथ मारना चाहते हैं और छाया में छिपाना चाहते हैं, आपको एक बेहतर चाकू का चयन करना होगा। आपकी गलती ने इस बार आपको मेरे खिलाफ खड़े होने के लिए मजबूर किया। मुझे यकीन है कि आप सभी प्रकार के असहाय महसूस कर रहे हैं, ठीक है? मुझे आश्चर्य है कि कौन है। घो आप अभिव्यक्ति झिलमिलाहट होने लगी। किसी को नहीं पता था कि क्या ये था, क्योंकि शांग जिया सही थी। वरिष्ठ भाई गुओ, यदि आप ये स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि आपका उपयोग किया गया था, तो मुझे लगता है कि आपको अभी क्रोध के एक फिट में उड़ान भरना चाहिए। क्या आपको मुझे नहीं सिखाना चाहिए? आपका जूनियर भाई, एक सबक जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। शांग जिया ने गैर आचर से म्यूट कर दिया। ये जैसा कि अफवाहें कहती है। जॉन है। जूनियर भाई शांग वास्तव में शब्दों के साथ एक रास्ता है। शांग जिया, घो पर चमकते हुए आपने शब्दों को के मुंह से बाहर कर दिया। शांग जिया के चेहरे पर एक गंदगी खाने वाली मुस्कुराहट को प्लास्टर किया गया था। शांग जिया की अभिव्यक्ति के विपरीत, घो आप गुस्से में बढ़े, मैं आपको एक सबक सिखाऊंगा। हमारी संस्था के नियमों को बनाए रखने के लिए एक सबक। चूंकि आप नियमों के खिलाफ जाने पर जोर देते हैं, अन्य लोग हमें नीचे देखेंगे यदि हम इस व्यवहार पर मुहर नहीं देते हैं। घो आप संरक्षण प्रभाग के सदस्यों को अपना पक्ष लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे। अब जब उन्होंने अपने कारण के रूप में विनियमन का इस्तेमाल किया, तो वे किसी को भी अपवाद नहीं कर सकते। शांग जिया ने लंबे समय से उस बिंदु तक पहुंचने की उम्मीद की थी और उन्होंने कहा, चूंकि आप वैसे भी ऐसा करने जा रहे थे, हमारे सभी समय क्यों बर्बाद करते हैं? घो आपको लगा कि उसकी पलकें कूद रही हैं और उन्होंने प्यूमेल शांग जिया को अपना आग्रह दबा दिया। यहां तक कि वह अपने आत्मनियंत्रण से थोड़ा हैरान हो गया। मैं लंबे समय से इनर डिवीजन के शिष्यों के साथ संकेत का आदान प्रदान करना चाहता हूं। मेरे पास अतीत में ऐसा करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप मेरी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। शांग जिया गंभीर हो गई और उसने अपनी पीठ के पीछे अपना हाथ जकड़ लिया। कृपया। जिस क्षण शब्दों ने उसके होंठ छोड़ दिए, वातावरण बदल गया। बाहरी डिवीजन के शिष्यों ने आपस में चर्चा करना शुरू कर दिया। चीफ शांग वास्तव में संरक्षण प्रभाग के सदस्यों को चुनौती दे रहे हैं। क्या आपको एहसास नहीं है कि इसके पीछे एक योजना थी? प्रमुख शांग अपने छिपे हुए इरादों को प्रकट करने में कामयाब रहे। क्या प्रमुख शांग जीत सकते हैं? वह इन डिवीजन के शिष्यों के खिलाफ है। उद्धरण चिन्ह। क्या मार्शल एक्सट्रीमिटी रियलम में एक कल्टीवेटर झू चिंग ने मुख्य शांग को खो दिया है? हम झू यंग की तुलना इनर डिवीजन में शिष्यों से नहीं कर सकते हैं। झुयंग लड़ाई से पहले मुश्किल से टूट गया, लेकिन वरिष्ठ भाई गो ने पहले से ही अपनी नींव को समेकित कर दिया है। वह निश्चित रूप से झू चिंग से निपटने के लिए बहुत अधिक कठिन है। भले ही चीफ शांग हमारे लिए खड़े हैं, हमें किसी तरह उसका समर्थन करना होगा। लेबी, मैं वास्तव में चाहता हूं कि चीफ शांग उन्हें एक सबक सिखा सकते हैं। हालांकि ताकत में अंतर बहुत बड़ा है। यह एक ऐसा अंतर है जिसे हम उसके लिए रूट करने के लिए चुन सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। बाहरी डिवीजन के 16 शिष्यों की तुलना में संरक्षण प्रभाग के शिष्य बहुत शांत थे। उनके चेहरे पर नजर से ऐसा लग रहा था जैसे वे शांग जिया में बहुत रुचि रखते थे, जिन्होंने पहले से ही मार्शल के इरादे को समझा था। 16 शिष्यों की तुलना में उनकी चर्चा बहुत अधिक थी। क्या आपको लगता है कि घो आप जीत सकते हैं? बेशक। घो ने आधे साल पहले मार्शल एक्सट्रीमिटी रियलम में प्रवेश किया था और उसकी नींव ठोस है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि बच्चा घो को हरा सकता है, क्योंकि वह मार्शल के इरादे को समझने में कामयाब रहा? निश्चित रूप से नहीं।
चलो देखते हैं कि गो को आपको जीतने में कितना समय लगता है। गो की बात करते हुए, ये वास्तव में थोड़ा दयनीय है। उसे अपनी ताकत के साथ ऊपरी विभाजन में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, क्या उसकी जगह किसी और द्वारा नहीं ली गई थी? वास्तव में नहीं। दूसरा व्यक्ति आपको ताकत में गो के लिए तुलनीय है, लेकिन संस्था में उसका नेटवर्क थोड़ा बेहतर है। यही कारण है कि गो के पीछे से आप उन लोगों से घृणा करते हैं जो अपनी पृष्ठभूमि पर भरोसा करते हैं। है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपने उसे अपमानित करने के लिए चुना। यहाँ मैं सोच रहा था कि वह पागल हो गया है। पर्याप्त। लड़ाई शुरू होने वाली है। भले ही गो आप शांगजिया के मौखिक हमले से शर्मिंदा थे, लेकिन उन्होंने इन डिवीजन से एक शिष्य के प्रदर्शन को नहीं खोया। अपनी आस्तीन के एक झूले के साथ वह गंभीर हो गया। जूनियर भाई शांग, आप पहला कदम उठा सकते हैं। ठीक है। शांगजिया ने समारोह में खड़े होने की योजना नहीं क्योंकि उन्होंने तुरंत लाभप्रद प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब आप शांगजिया के नहीं बनाई क्योंकि उन्होंने तुरंत जवाब को सुनते हैं तो आप एक बार होठों को हिलाते हैं। वह केवल विनम्र अभिनय करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने सोचा था कि शांगजिया पहला कदम उठाने का मौका देगा। आखिरकार, 4 महान कुलों में से किसी एक के रूप में उसका गर्व उसे दूसरों का लाभ उठाने से रोकना चाहिए। ये सच होगा अगर मूल शांगजिया अभी भी जीवित थी। वर्तमान शांगजिया शौर के मूल मालिक की तुलना में बहुत अधिक व्यवहारिक था। वह हर बढ़त ले सकता था जिसे वह प्राप्त कर सकता था। भले ही गो आप खुश नहीं महसूस कर रहे थे कि उन्होंने शांगजिया के लिए चीजों को आसान बना दिया, उन्होंने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। जल्द ही, उसकी अभिव्यक्ति डूब गई। एक सफेद फ्लैश द्वारा अंधा कर दिया गया था, आसमान के माध्यम से बिजली का एक बोल्ट। वह अब अपनी छवि से परेशान नहीं हो सकता है। वह जमीन पर गिर गया और किसी भी हड़ताल से बचने के प्रयास में लुढ़क गया जिसे वह नहीं देख सकता था। जब यह एक सेकंड बाद अपने पैरों के पास गया, तो उसके चेहरे पर अभी भी ट्रेपिडेशन का एक नजर देखा जा सकता है। अचानक, पक्ष से एक चीख। क्या एफ? ये बहुत खतरनाक था। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी का परीक्षण भी नहीं किया। न कौन करता है? वह पागल है। के बाद से गो ने आपको पहला कदम उठाने मौका दिया। शांगजिया ने किसी भी समय बर्बाद नहीं किया और उन्होंने अपने सबसे मजबूत कदम, अराजकता सार लाइटनिंग पाम को तुरंत हटा दिया। नीचे बिखरती हुई जमीन को देखते हुए, धूल के एक बादल ने हवा को भर दिया। गो आप निराश नहीं किया। एक सच्चे कल्टीवेटर की तरह, जो इन डिवीजन में प्रवेश करने में कामयाब रहा, वह शांगजिया के अराजकता सार लाइटनिंग पाम से प्रभावित सबसे खतरनाक क्षेत्र से बचने में कामयाब रहा। फिर भी, वह अभी भी हवा में बचे हुए बिजली से मारा गया था। उसके शरीर का एक तरफ पूरी तरह से सुन्ना हो गया। क्रोध ने उसका दिल भर दिया। किसने सोचा होगा कि शांगजिया की स्थिति में से कोई व्यक्ति इस तरह की सस्ती चाल का सहारा लेगा? इससे पहले कि वह शांगजिया को बेशर्म होने के लिए डांट सकता था, दूसरा हमला आया। एक भयानक दबाव ने उसे घेर लिया। कैस एयरसिस पाम का पहला कदम, स्वर्ग और पृथ्वी का फ्यूजन। जो वह कहना चाहता था, वह सब कुछ निगल रहा था, जिसे आप बेहद घृणित महसूस करते थे। फिर भी, शांगजिया की शक्तिशाली हड़ताल का सामना करते समय उन्होंने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। वह केवल हमले को कम करने की पूरी कोशिश कर सकता था। जैसा कि एक यूड हवा के माध्यम से बचता है, एक घंट ने अपने होंठ छोड़ दिए क्योंकि शांगजिया थोड़ा लड़खड़ा गया। घो ने रिट्रीट में आधी कदम पीछे ले लिया। रॉक के शाप हर जगह उड़ गए, और ये तभी रुक गया जब यह क्षेत्र के आसपास की दीवार में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। छोटे छेद देखे जा सकते थे जहां शार्क मारा। कोई रास्ता नहीं। क्या आप एक नुकसान में हैं? उसने जो किया और चुपके हमला करने के बीच कोई अंतर नहीं है। कि अराजकता सार पाम ब्रूट फोर्स पर केंद्रित है। उन्होंने जो मार्शल का इरादा समझ लिया, वह भी अपनी चाल के पीछे के बल को बढ़ाता है। यह आश्चर्यजनक है कि गो ने केवल आधा कदम पीछे ले लिया। हाँ, अराजकता के बिना बिजली के पाम का ध्यान विस्फोटक ताकत पर ध्यान केंद्रित करता है। गो आप अब ऊपरी हाथ प्राप्त करेंगे। मुझे डर है कि आप 5 आप गो के माध्यम से टूटने वाले हैं। ऊपरी डिवीजन में प्रवेश करने का मानक बहुत अधिक हो रहा है। लड़ाई से पहले को पता था कि उनका मार्शल इरादा खेती के स्तर में उनके अंतर के बीच अंतर को पाटने में सक्षम पहले शांगजिया पाटने में सक्षम नहीं होगा। गो का अनुमान लगाते हुए कि वह सबसे अच्छी ताकत ले सकता है, शांगजिया ने कारणों के एक समूह के कारण ऊपरी हाथ प्राप्त किया। उन्होंने निम्नलिखित एक्सचेंज में अपना लाभ नहीं बढ़ाया। आखिरकार, गो आपने ऊपरी हाथ प्राप्त किया। मार्शल एक्सट्रीमिटी रियल में प्रवेश करने के बाद, एक कल्टीवेटर की क्यूई परिवर्तन के एक और दौर का अनुभव करेगा। शांगजिया की नींव स्थिर हो सकती है, लेकिन गो आपके पास उससे बहुत अधिक आंतरिक क्यूई था।
आंतरिक QE की गुणवत्ता भी बेहतर थी। ये सब नहीं था, गो आपकी तकनीकें बिल्कुल भी कमजोर नहीं हैं। अपनी ताकत पर असाधारण नियंत्रण प्राप्त करने के बाद, गो आप अपनी ताकत के साथ शांग जिया को दबाने में कामयाब रहे। गति और शक्ति के संदर्भ में, शांग जिया एक नुकसान के लिए गिर गया। कोई ऐसा व्यक्ति ऊपरी डिवीजन में प्रवेश करने में कैसे विफल रहा? शांग जिया ने चुपचाप शाप दिया और उसकी भावनाओं में थोड़ा उतार चढ़ाव आया। इस परिवर्तन को जल्दी से घुओ द्वारा खोजा गया था। हे, बाहरी डिवीजन का नेता आखिर इतना प्रभावशाली नहीं है। जल्द ही घुओ पर एक स्नेह का गठन किया गया हो। यदि आप अभी हार मानते हैं तो मैं रुक जाऊंगा। हाथ जीत के साथ, घुओ पर मुस्कुराहट चेहरे पर व्यापक हो गई। अध्याय 15, दूसरा रूप। यदि आप अभी हार मान लेते हैं तो मैं रुक जाऊंगा। हाथ में जीत के साथ, घुओ पर मुस्कुराहट आपके चेहरे पर व्यापक हो गई। जो भी हो, वह मूर्ख नहीं था। वह बिना किसी वापसी के शांग जिया को नाराज नहीं करेगा। चूंकि उन्होंने पहले ही शांग जिया को लड़ाई को समाप्त करने का एक रास्ता दिया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि दूसरा पक्ष तुरंत अवसर लेगा। वास्तव में, उन्होंने महसूस किया कि शांग जिया भी उनकी एक अनुकूल छाप बनाएगी। दुश्मनी वे भी पूरी तरह से गायब हो सकते थे। उसके लिए बहुत बुरा, योजना के अनुसार कुछ भी नहीं हुआ। मजबूत खड़े होकर, शांग जिया ने खुद को शांति से बचाव करना जारी रखा। क्या एक जिद्दी बगवा! गुस्से में घुओं का एक उछाल आपके दिल का है। उन्होंने शांग जिया को मौका दिया, लेकिन उन्होंने इसे संजोया। चूंकि स्थिति को उबारने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसे शौक जिया को एक सबक देना था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। वह सिर्फ लड़ाई नहीं जीत सकता था, उसे शांग जिया को इतनी बुरी तरह से हराना पड़ा कि वह बच्चे के आत्मविश्वास को पूरी तरह से कुचल देगा। अपने दिमाग को उस पर सेट करते हुए, वह अब वापस नहीं रखा। उनके हमले और भी अधिक हिंसक हो गए। ये राजा कोंग मुट्टी है। घुओ आप अंत में उसकी सबसे मजबूत चाल का उपयोग करते हैं। ऐसा लगता है कि वह सीखने की योजना बना रहा है कि कैसे एक ही समय में चरम बल के साथ सप्लीमेंट तकनीकों का उपयोग किया जाए और कैसे चलें। वह शांग जिया को पूरी तरह से दबाने के लिए प्राथमिक स्तर की समझ मुट्ठी का उपयोग कर सकता है। शांग जिया को अपनी अराजकता सार लाइटनिंग पाम को उजागर करने से रोक सकता है। ये बहुत बुरा है कि वह अपने कदम को चरम पर विकसित करने में विफल रहा। उद्धरण चिन्ह। अगर वह अंतिम चरण लेने में कामयाब रहा, तो वह हमारे साथ नहीं होगा। ये सच है। शांग जिया अभी भी अथक हमले के तहत कैसे पकड़ सकती है? जब घुओ ने और भी मजबूत किंग कोंग मुट्टी का इस्तेमाल किया, तो सभी ने सोचा कि वह थोंग जिया को तुरंत हरा लिए मजबूर होने देगा। किसने सोचा होगा? वास्तव में, शांग जिया ने अपने शांत प्रदर्शन को खो दिया था जिस पले घुओ आप उसे हराने के लिए दृढ़ हो गए थे। सीमा के लिए दूर होने के लिए अपने हाथी दांत प्रशंसक को लगभग पुनः प्राप्त किया। अंतिम क्षण में, उन्हें लगता था कि वे एक नए स्तर की समझ में पहुंच गए कारण उन्होंने लड़ाई जारी रखने के लिए अपने हाथी दांत हैं और शांग जिया के हमले पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए थे। रंबल शांग जिया की चालें नहीं बदली, लेकिन हर बार जब वह अपनी हथेली को बाहर निकालता है, तो बिजली की एक छोटी सी लकीर उसकी बाहों के माध्यम से यात्रा करती है। हो सकता है कि उसने अराजकता एसेंस लाइटनिंग पाम को उजागर नहीं किया हो, लेकिन उसके हाथ में बिजली की मात्रा विघटित नहीं हुई। यदि वह अराजकता एसेंस लाइटनिंग पाम की रंग पाम की तुलना एक समय की उपयोग क्षमता से करने के लिए करता था, तो उसकी वर्तमान स्थिति ने उसे लंबे समय तक अपनी लड़ाकू शक्ति को बनाए रखने की अनुमति दी। शांग जिया को कुछ समझ में आ रहा था। अराजकता एसेंस लाइटनिंग पाम की समझ का एक नया स्तर उसके दिमाग में दिखाई दिया। विस्फोटक शक्ति अच्छी हो सकती है, लेकिन अराजकता एसेंस लाइटनिंग पाम के पीछे की कुंजी नियंत्रण थी। पर्याप्त नियंत्रण के साथ, एक कल्टीवेटर अपनी क्षमताओं के सर्वश्रेष्ठ के लिए अपने मार्शल के इरादे का उपयोग कर सकता है। वे इसका उपयोग उस शक्ति की मात्रा को बढ़ावा देने के लिए कर सकते थे जो उन्होंने किया था। यह उनके पास किसी भी कमजोरियों के लिए भी बना सकता है। यह शायद अराजकता एसेंस लाइटनिंग पाम की सच्ची ताकत थी। इस तरह का कल्टीवेटर अपने मार्शल के इरादे का उपयोग करने के लिए थे। पहले की तरह अपने राजा कोंग मुट्ठी का उपयोग करते हुए, घुओ आपको एहसास हुआ कि वे शांग जिया के खिलाफ अपना प्रभाव खोना शुरू कर रहे थे। वह प्रतिद्वंद्वी यह एक बार दबा रहा था, धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। हर बार जब वे टकरा तो बिजली का निशान उसकी हड्डियों में गहराई से घुटना होगा। वह महसूस सकता था कि उसके शरीर को सुनना बढ़ रहा है क्योंकि उसके घूंसे में निहित शक्ति कम हो गई थी। आखिरकार, उसकी बांह हर बार कांपने लगी जब उसने एक पंच जारी किया। घुओं के विपरीत, शांग जियों का पलटवार और भी अधिक तीव्र हो गया। पैनिक सेटिंग, घुओं में आपके हमले अधिक से अधिक मैला हो गए। वह केवल एक ही नहीं था जो आश्चर्यचकित था।
संरक्षण प्रभाग के शिष्य उतने ही हैरान थे। ये हो सकता है, यह उनके मार्शल के इरादे का दूसरा रूप है, अपने मार्शल के इरादे को अपनी मार्शल आर्ट में फ्यूज करने के लिए। जब से उन्होंने अपने मार्शल के इरादे को फिर से समझा है, गाओ यू, चीजें उसके लिए बहुत अच्छी नहीं लग रही हैं। उनके ही हैं। उनके मूल्यांकन के साथ शीख जिया ने एक बार फिर से अपना दृष्टिकोण बदल दिया। तार के हमलों ने बिजली पर जोर दिया और गति के लिए कुछ शक्ति का त्याग करने के बाद शांग जिया की हथेलियों की छाया ने आसमान को भर दिया। ये लाइटनिंग पाम का सार था। दूसरी तकनीक की उन्होंने खेती की। हर एक स्ट्राइक में बिजली की शक्ति थी। हवा के माध्यम से फाड़, बिजली की अनगिनत लकीरें गुओं के शरीर पर उतरी। सीमा पर धकेल दिया जा रहा है। शांग जिया वास्तव में लड़ाई के दौरान अपने मार्शल के इरादे की अपनी समझ को गहरा करने में कामयाब रही। अपनी कमजोरी दिखाने के लिए अनिच्छुक, गो ने अपने राजा कोंग मुट्ठी के साथ शांग जिया को हिलाकर रखने की उम्मीद करते हुए अपने अथकले को जारी रखा। उसे यह पता लगाने में देर नहीं लगी कि उसके हमले अव्यवस्थित ही अपनी तकनीक को ठीक करने की कोशिश करते हुए उन्होंने पाया कि उनके पास अपनी बाहों को बढ़ाने की ताकत नहीं है। जैसा कि प्रकाश की लकीरों ने उसकी दृष्टि को भर दिया, वह केवल असहाय रूप से देख सकता था क्योंकि वे उसके शरीर पर उतरे थे। गो तुम हार गए। उसे जल्दी से हार माननी चाहिए। अन्यथा वह वास्तव में हमले से गंभीर चोटों का सामना कर सकता है। बाहरी डिवीजन के नेता अपने शीर्षक के हकदार हैं। क्या भयानक प्रतिभा। जैसे ही उनके शब्दों ने गो में प्रवेश किया, आप लगभग खुद को क्रोध में खो गए। अचानक शांग जिया की आवाज उसके दिमाग में गूंज गई। हे वरिष्ठ भाई गो, क्या आप सभी मिल गए हैं? ये वही था जो आपने उससे पहले कहा था। वह केवल इसे वापस आदमी को दोहरा रहा था। गो के चेहरे को देखते हुए किसी को नहीं पता था कि क्या वह क्रोध या शर्मिंदगी से बह गया था। शांग जिया के अपनी शक्ति पर नए नियंत्रण के साथ, गो आपको इतनी बुरी तरह दबा दिया गया था कि यह भी नहीं बोल सकता था। शांग जिया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लटका दी गई और उन्होंने कहा, यदि आप अब हार मान लेते हैं तो मैं रुक जाऊंगा। फिर ये वह शब्द था जो आपने उससे कहा था। वे शब्द एक विशाल हथेली की तरह थे जिन्होंने आपको चेहरे पर गो को थप्पड़ मारा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना शर्मिंदा या अपमानित था, वह एक शब्द नहीं कह सकता था। उस पल में एक थोपने वाली आवाज हवा के माध्यम से उछल गई। पर्याप्त। आप दोनों वहीं रुक सकते हैं। अपने दिल को थोड़ा कांपने के साथ, शांग जिया ने आंतरिक रूप से निर्मित बिजली का निर्वहन करते हुए खुद को रोक दिया। जैसा कि उन्होंने उसके शरीर से गोली मार दी थी, गो आप डर में कूद गए। धीरे धीरे बाहर पहुंचते हुए, शांग जिया ने गो को हल्के से थपथपाया। अपने शरीर को हिंसक रूप से हिलाने के साथ, उसने कई कदम पीछे हटे और वह पीछे की दीवार में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने अपने पैरों पर रहने के प्रयास में जल्दबाजी में संरचना को पकड़ लिया। उसके लिए सौभाग्य से, शांग जिया ने उसे अपनी गरिमा के अंतिम टुकड़े को रखने की अनुमति दी। उन्होंने अपने शरीर में बहुत अधिक बिजली जारी नहीं की। अगर वह करता, तो गो आप शायद खुद को पेशाब करेंगे। अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों को जकड़ते हुए, शांग जिया के चेहरे पर एक मुस्कान बन गई। जैसा कि उन्होंने एक गरिमापूर्ण और सुरुचिपूर्ण उपस्थिति का खुलासा किया, उन्होंने इसे देखा जैसे कि उन्होंने कई मिनट पहले बड़े पैमाने पर विवाद में भाग नहीं लिया था। उन सभी के सामने एक आकृति दिखाई दी और एक निराकार दबाव उठ गया। यह उसे है। नवागंतुक को देखने के बाद शांग जिया की आंखों में एक प्रकाश चमक गया। यह युआन जिलू के अलावा और कोई नहीं था, जज जिसने झुयंग के साथ अपनी लड़ाई की अध्यक्षता की। शांग जिया की प्रतिभा के कारण, उन्होंने उसे संरक्षण प्रभाग में भर्ती करने की भी कोशिश की। किसने सोचा होगा कि वे इतनी जल्दी फिर से मिलेंगे? इसके लुक से, उन्हें टोंग्यो पीक तक ले जाने वाले व्यक्ति ने प्रशिक्षक युआन जिलू किया था। शांग जिया ने महसूस किया कि युआन जिलू की टकटकी भूमि पर एक दूसरे विभाजन के लिए, लेकिन ये जल्दी से गायब हो गया। इसके बाद, एक स्नॉट ने अपने होंठ छोड़ दिए। दिलचस्प, किसी ने मुझे एक कप चाय के लिए आमंत्रित किया और आप सभी ने इतनी परेशानी का कारण बना। शांग जिया ने चुपचाप एक भान उठाया। किसने नरक में चाय पी है कि सुबह जल्दी? युआन जिलू कुछ भी लग रहा था। फिर से टीम के नेता के रूप में, वह किसी के द्वारा खींचा गया था। तस्वीर में उसके बिना, संरक्षण प्रभाग के शिष्यों ने शांग जिया को भड़काने के लिए शुरू किया। यहां तक कि एक डेबस भी बता सकता है कि एक योजना शराब बना रही थी। खैर, पूछने के लिए केवल एक और सवाल बचा था। चाय के लिए युआन जिलू को किसने आमंत्रित किया? शांग जिया ने अपना सिर केवल युआन जिलू से एक घूरने के साथ बधाई देने के लिए उठाया। उद्धरण चिन्ह। यहाँ हमारे पास कोई है जो अपने वरिष्ठों का सम्मान नहीं करता है।
उद्धरण चिन्ह। शांग जिया ने महसूस किया कि उसका शरीर अचानक भारी बढ़ रहा है। गो की ओर मुड़ते हुए युआन जिलू ने जारी रखा। और यहाँ हमारे पास कोई है जिसने किसी को उससे कमजोर करने की कोशिश की। क्या अधिक है, वह खो गया। गुजो, आपका चेहरा ऐशन हो गया। आप दोनों संस्था के शिष्य हैं। फिर भी, आप दोनों ने ऐसे लड़ाई लड़ी जैसे आपको दूसरे को मारना था। अगर मैं थोड़ी देर बाद आया, तो क्या मैं एक मृत शरीर को देखने वाला हूँ? युआन जिलू के पूछताछ के साथ सामना करने पर उनमें से किसी ने भी एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं। युआन जिलू वहां नहीं रुके। उसके चेहरे पर एक ठंडा अभिव्यक्ति देखी जा सकती है और वह जारी रहा। यदि आपके पास इतनी अधिक ऊर्जा है, तो दो दुनिया के बीच युद्ध के मैदान में पहुंचने पर दूसरी दुनिया से कुछ काश्तकारियों को मारें। अपने सिर को कम करते हुए उन दोनों ने तुरंत स्वीकार कर लिया। ये देखते हुए कि वे दोनों अब एक दूसरे के गले के लिए नहीं जा रहे थे, युआन जिल का स्वर बहुत बेहतर हो गया। हालांकि, उन्होंने गोदाम पर इशारा किया और कहा, चूंकि आप दोनों अपनी गलतियों को जानते हैं, बाकी आपूर्ति को लोड करें। शांग जिया के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान बन गई और वह केवल युआन जिलू के आदेशों का पालन कर सकता था। भले ही वह मार्शल के दायरे में था और उसके पास एक मजबूत शरीर था, उसने अपनी ताकत का एक बड़ा हिस्सा समाप्त कर दिया। चलती आपूर्ति ने एक बड़ी चुनौती दी। सौभाग्य से उन दोनों के लिए, सभी ने कई गाड़ियों को लोड करने के बाद चिप करना शुरू कर दिया। कार्य को पूरा करने में उन्हें लंबा समय नहीं लगा। अध्याय 16। लगभग 20 साल पहले सुरंग, दिव्य मार्शल कैलेंडर के 821वें वर्ष में, एक विदेशी क्षेत्र भूमि पर उतरा। आप महाद्वीप के आधे से अधिक प्रभावित थे और एक विशाल क्षेत्र को सील कर दिया गया था। उस स्थान पर बदल दिया गया था जिसे अब वे दो दुनिया के बीच युद्ध के मैदान कहते थे। शायद यह इसलिए था क्योंकि यह कहीं था जिसमें दोनों दुनिया के गुण शामिल थे, सभी प्रकार के कीमती संसाधन पैदा हुए थे। स्वाभाविक रूप से अधिक खजाने, अधिक से अधिक जोखिम जो उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए यात्रा के साथ थे। 20 वर्षों में जो बीत गए, दोनों दुनिया के काश्तकारों के बीच अनगिनत संघर्ष हुए थे। एक समुद्र भरने के लिए पर्याप्त रक्त गिराया गया था। दूसरी दुनिया के उतरने के बाद भी टोनई संस्था बनाई गई थी, जिसके बारे में बोलते हुए टोंगियू इंस्टीट्यूशन का स्थान बहुत खास था। वे दक्षिणी सीमा पर बैठे और संस्था के पिछले सब कुछ जंगल में था। टोंटियू सिटी संस्था के पीछे आराम से बैठा। जब शहर के कल्टीवेटर ने संस्था में प्रवेश किया, तो वे केवल पीछे के प्रवेश द्वार का उपयोग करेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि संस्था का मुख्य प्रवेश रहस्य में डूबा हुआ था। यहां तक कि संस्था में बहुत से लोग मुख्य प्रवेश द्वार के पास जाने के लिए नहीं चुनेंगे, इसका बहुत कम उपयोग करें। इसके पीछे एक सरल कारण है, युआन जिलू ने समझाया। संस्था के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक बाहर हमारे आप महाद्वीप में दो दुनियाओं के बीच युद्ध के मैदान का एकमात्र प्रवेश द्वार है। हमारी टोंटी इंस्टीट्यूशन को दो दुनियाओं के बीच युद्ध के मैदान में निहित खतरों से हमारी जमीन का बचाव करने के लिए बनाया गया था। बाहरी डिवीजन शिष्यों के चेहरों पर विस्मय के रूप को देखकर युआन जिलू मुस्कुराया और उसके चेहरे पर एक विजयी अभिव्यक्ति बन गई। आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे आप महाद्वीप को हमारे टोगियो इंस्टीट्यूशन की उपस्थिति के कारण न्यूनतम नुकसान का सामना करना पड़ा। भले ही अन्य लोग अपने नए ज्ञान से आश्चर्यचकित थे, शांग जिया को लंबे समय से इसके बारे में पता था। हालांकि, ये पहली बार था जब वह संस्था के मुख्य प्रवेश द्वार का उपयोग कर रहा था। जब वे अंततः टोंगियो इंस्टीट्यूशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचे, तो प्रत्याशा ने शांग जिया के दिल को भर दिया। युआन जिलू अपनी प्रतिक्रिया के साथ प्रतीत होता था और वह जल्दी से गाड़ी के ऊपर खड़ा हो गया। अब यह आपके लिए हमारी संस्था के मुख्य प्रवेश द्वार के उद्घाटन का गवाह है। ये वह जगह हो सकती है जहां आपके भाग्य वास्तव में बदल जाते हैं। जिस क्षण आप हमारे ट्रोग्यो संस्थान के प्रवेश द्वार के माध्यम से कदम रखते हैं, आप हमारी दुनिया का बचाव करने का वजन उठाएंगे। बड़े पैमाने पर प्रवेश द्वार के खुलने के बाद एक तेज धमाकेदार ध्वनि ने हवा को भर दिया। एक ताज़ा हवा उनके चेहरे पर बह गई। भले ही ये दो दुनियाओं के बीच युद्ध के मैदान में प्रवेश करने का उनका पहला मौका था, शांग जिया बाकी बाहरी शिष्यों के रूप में उत्साहित नहीं थे। उनकी अभिव्यक्ति संरक्षण प्रभाग के शिष्यों के समान थी। से आगे, युआन जिलू की आज्ञा के साथ, काफिला उन्नत हुआ और वे जल्दी से एक रंगीन धुंध से घिरे हुए थे। जो शिष्य पहली बार मुख्य प्रवेश द्वार छोड़ रहे थे, वे उस विशाल द्वार को देखते थे जो वे बस पास कर चुके थे और उनके जबड़े गिर गए। वे विशाल द्वार द्वारा जागृत थे और उनके चारों ओर दीवारों को थोप रहे थे। शांग जिया ने अपना सिर उठाया और मौसम की दीवारों को देखा। यहां तक कि किसी प्रकार के प्रक्षेप्य द्वारा किए गए नुकसान के संकेत भी थे। एक विशाल जानवर के एक पंजे की तरह लग रहा था, ये भी दीवार पर छोड़ा गया था।
इसके अलावा बड़ी काली लीधारियों ध थी जो जमीन तक सभी तरह से बढ़ी। ये स्पष्ट था कि वे खून से सूख गए थे। जमीन को देखो, बाहरी डिवीजन के शिष्यों में से एक चिल्लाया। शांग जिया ने उन्हें हुआंग जिहुआ के रूप में मान्यता दी और वह एक शिष्य थे जो मार्शल के दायरे में टूटने से सिर्फ एक कदम दूर थे। गाड़ी के साथ साथ अपने पैरों के नीचे खून की लाल गंदगी को देखने के लिए हर कोई लुढ़क गया। ये जानने के लिए बहुत कल्पना नहीं की गई कि टोक्यो इंस्टीट्यूशन के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर एक बड़ी लड़ाई हुई थी। दीवारों को नुकसान एक संकेतक था, लेकिन रक्त दाग वाली भूमि ने उनके अनुमान को मजबूत किया। यहां तक कि एक से अधिक लड़ाई हो सकती है। जो व्यक्ति बोलता था वह एक महिला शिष्य था और शांग जिया ने उसका नाम याद किया। उसे जियाओ हेटांग कहा जाता था। बोलते ही जमीन पर चुप्पी गिर गई। उनके किसी भी गज ने बड़े पैमाने पर दीवारों को नहीं छोड़ा। शांग जिया कोई अपवाद नहीं था। टोंग्यू इंस्टीट्यूशन में उनकी स्थिति अधिक हो सकती है, लेकिन ये पहली बार संस्थान छोड़ने का समय था। ये पहली बार था जब उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन उतना सुरक्षित नहीं हो सकता है जितना उन्होंने सोचा था। 1 बाय PH युआन जिलू और रिजार्ड ऑफ द प्रोटेक्शन डिवीजन ने उन शिष्यों को देखा जो पहली बार दो दुनियाओं के बीच युद्ध के मैदान में प्रवेश कर रहे थे, और वे चुप रहे। उन्होंने अतीत में ठीक उसी भावना का अनुभव किया। गाड़ियों को खींचते हुए स्कारलेट क्लाउड घोड़े के एक प्रतिद्वंद्वी ने चुप्पी को तोड़ दिया। वे साधारण घोड़ों की तुलना में बहुत मजबूत थे और उनके पास फायर क्लाउड बीस्ट के ब्लडलाइन का एक निशान था। फायर क्लाउड बीस्ट एक राक्षसी प्राणी था जो बहुत समय पहले अस्तित्व में था, और भले ही इसका ब्लडलाइन पतला था, इसने स्कारलेट क्लाउड हाउस को साधारण घोड़ों की तुलना में ज्यादा मजबूत होने की अनुमति दी। यही कारण था कि वे 100 पेशे मंडप द्वारा बनाई गई कशीदाकारी क्लाउड गाड़ी को खींच सकते थे। बस गाड़ी का नाम कशीदाकारी क्लाउड मामले से कनेक्शन खींचने के लिए पर्याप्त था। वास्तव में, दोनों वस्तुओं को टोक्यो संस्थान के एक महान शिल्पकारों द्वारा बनाया गया था। कशीदाकारी क्लाउड गाड़ी कशीदाकारी क्लाउड कैस की तरह थी, और गाड़ी के भीतर निहित अंतरिक्ष ये लग रहा था कि यह क्या लग रहा था, की तुलना में बहुत बड़ा था। शांग जिया के आसपास पूछने के बाद, उन्होंने सीखा कि एक कारी क्लाउड गाड़ी में इसका मूल आकार 8 गुना हो सकता है। गाड़ी के ऊपर बैठकर, शांग जिया ने महसूस किया कि एक पतली घूंघट में यात्रा की जिसने संस्था को दोनों दुनिया के बीच युद्ध के मैदान से अलग कर दिया। उनकी इंद्रियां पहले की तुलना में बहुत स्पष्ट हो गई। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच क्यों यहां सघन लगता है? शांग जियो ने चारों ओर देखा और खुद को सोचा। उन्होंने पाया कि वह केवल एक ही नहीं थे। उन्हें पता चला कि जो हर कोई पहुंचा और अधिक उत्साहित हो गया। हवा को भरने वाले दमनकारी वातावरण को कहीं नहीं देखा गया था। ये सब नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी क्यों केवल सघन नहीं है, ये सामान्य से अधिक सक्रिय लगता है। शांग जिया ने देखा। बहुत जल्दी, उन्हें युआन जिलू से अपने अनुमानों की पुष्टि मिली। क्या आप लोग सामान्य से अधिक सतर्क महसूस करते हैं? जब उसने कहा कि एक मुस्कान उसके चेहरे पर लटका हुआ है। आप में से कई लोगों को अनुमान लगाना चाहिए था। उन्होंने जारी रखने से पहले एक सेकंड के लिए शांग जिया पर नजर डाली। स्वर्ग और पृथ्वी CLQE का घनत्व हमारी संस्था की तुलना में बहुत अधिक है। इसके अलावा, हम केवल दो दुनियाओं के बीच युद्ध के मैदान के बाहरी इलाके में हैं। जब हम गहराई तक जीते हैं, तो आप सभी को एहसास होगा कि स्वर्ग और पृथ्वी QE और अधिक सक्रिय हो जाएंगे। एक आह के बाद, स्वाभाविक रूप से, स्वर्ग और पृथ्वी QE यहाँ सघन हो सकता है, लेकिन आपको इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन लगेगा। तो बाहरी डिवीजन के कई शिष्यों ने भ्रम में एक दूसरे को देखा। शांग जिया एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने एक अभिव्यक्ति व्यक्ति का खुलासा किया जैसे कि उसने इसकी उम्मीद की थी। वह उस क्षण में सतर्क था जो उन्होंने प्रवेश किया था। उन्होंने अपने आंतरिक QE को प्रसारित करना शुरू कर दिया और अपने शरीर में ऊर्जा को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की कोशिश की। उन्होंने अब अपने शरीर में आंतरिक QE को जंगली चलाने की अनुमति नहीं दी। आप सभी यह नहीं समझ सकते हैं कि आपके आंतरिक QE पर नियंत्रण खोने का क्या मतलब है, लेकिन यह बाहरी दुनिया में कुछ सामान्य है। युआन जिलू ने जारी रखा, हमारे अपने शब्दों में, आप खेती का अनुभव करेंगे। कई शिष्यों के चेहरे तब बदल गए जब उन्होंने सुना कि उनमें से कई ने जल्दबाजी में अपने शरीर में आंतरिक QE को दबा दिया, लेकिन शांग जिया के विपरीत, जिनमें से कई अपने शरीर पर सटीक नियंत्रण रखते हैं, उनमें से कई ने अपने सिर पर खून का सामना किया। युआन जिलू को ऐसा कुछ होने की उम्मीद थी। यहां तक कि स्वर्ग और पृथ्वी QE आप अवशोषित कर सकते हैं, आपके जीवन के लिए खतरा हो सकता है। उनके शब्द ठंडे पानी की एक बाल्टी की तरह थे, जो उनके पास मौजूद उत्साह को कम करते थे। आंतरिक और बाहरी डिवीजन के शिष्य एक जैसे। मुझे यकीन है कि आप में से कोई भी उनकी मौत के पीछे का कारण नहीं जानता है।
युआन जिलू ने अपने आसपास के शिष्यों को देखा और उन्होंने देखा कि उनमें से कई ने अपने शरीर में आंतरिक क्यूई के अराजक प्रवाह को दबा दिया था और एक संतुष्ट मुस्कान उनके चेहरे पर लौट आई थी। शेष के आधे हिस्से को तब मार दिया गया जब उन्होंने जाने के लिए चारा लगाने की कोशिश की। खेती के विचलन से पीड़ित होने के बाद बाकी की मृत्यु हो गई। उनके चेहरे पर बनने वाली आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति को देखते हुए युआन जिलू ने चकराया, क्या आप चकित हैं? किसने सोचा होगा कि खेती करते समय इतने सारे काश्तकार मर जाएंगे? अगर ऐसा है तो इतने सारे लोग यहाँ क्यों भाग रहे हैं? क्या आप अस्पष्ट है? कई शिष्यों ने पूरी तरह से सिर हिलाया। एक तेज रोशनी के रूप में उसकी आंखों के माध्यम से चमकती थी। किसी ने भी युआन जिलू की टकटकी से मिलने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दो दुनियाओं के बीच युद्ध का मैदान है। मेरे कहने के लिए और भी बहुत कुछ नहीं है। आप सभी को खुद का जवाब देना होगा। कुछ के बारे में सोचते हुए शांग जिया उसके पौछे देखने के लिए बदल गई। उन्होंने पाया कि भले ही यह संस्था के मुख्य प्रवेश द्वार को छोड़ने के बाद से लंबे समय तक नहीं था, लेकिन यह एक लंबा रास्ता पीछे छोड़ दिया गया था। शांग जिया के कार्यों ने अन्य शिष्यों का ध्यान आकर्षित किया और वे सभी उनके पीछे देखने के लिए बदल गए। युआन जिलू की आवाज उनके कानों में एक बार फिर से बनी, आप महाद्वीप और दो दुनियाओं के बीच युद्ध के मैदान के बीच की सीमा कुछ ऐसा है जिसे आप समझ नहीं सकते हैं। यह एक स्थानिक आश्चर्य है जिसके कारण आप हमेशा के लिए अपना रास्ता खो सकते हैं। स्वाभाविक रूप से हम जो रास्ता ले रहे हैं वह एक अपवाद है। जिस क्षण हमने गेट छोड़े, हमने उस स्थानिक सुरंग में प्रवेश किया जो महाद्वीप को युद्ध के मैदान में जोड़ता है। अध्याय 17, ऊपरी डिवीजन से दो शिष्य, कौन वहां जाता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने दूरी में बेहद उज्ज्वल प्रकाश चमकते हुए देखा तो उन्हें लग रहा था कि वे सुरंग के अंत तक पहुंच गए हैं। सुरंग से बाहर निकलने से पहले उनके कानों में एक गहरी आवाज निकल गई। युआन जिलू ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और पूरा काफिला रुक गया। क्या डीकॉन दून लिंगहाई आगे है? मैं युआन जिलू हूं और संस्था ने मुझे टोंग्यू पीक को फिर से तैयार करने के लिए भेजा है। युआन जिलू ने बोलने के बाद एक चमकती हुई पट्टिका को फेंक दिया। हम जूनियर भाई युआन व्यक्तिगत रूप से क्यों आए? आवाज जारी रही, ठीक है, आपकी पट्टिका वास्तविक है। कृपया दर्ज करें। काफिला आगे बढ़ता रहा और सभी को प्रकाश के एक फ्लैश के साथ अंधा कर दिया गया। सभी को लगा जैसे वे एक पूरी नई दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। भले ही उन्होंने खुद को तैयार किया था, बाहरी डिवीजन के शिष्यों ने खौफ में मंडराया। उनके चारों ओर देखते हुए उन्हें पता चला कि वे एक घाटी के तल पर थे और एक संतरी पोस्ट दिखने वाली संरचना उनके सिर के ऊपर लटका दी गई थी। इसके लुक से किसी को संतरी बिंदु से गुजरना पड़ा यदि वे घाटी में प्रवेश करना या बाहर निकलना चाहते थे। संतरी चौड़े खुले के गेट्स के साथ एक बोरिश और अच्छी तरह से निर्मित आदमी सीधे काफिले के रास्ते में खड़ा था। वह वहां तैनात संरक्षण प्रभाग के डीकॉन बूतिंगहाई थे। दो शिष्यों ने वस्त्रों में पहना था जो बाहरी और आंतरिक डिवीजन शिष्यों द्वारा पहने जाने वाले लोगों के लिए अलग अलग डिजाइन थे, उनके पीछे खड़े थे। वे ऊपरी डिवीजन में शिष्य थे। शांग जिया केवल वही नहीं था जो अपनी पहचान का अनुमान लगाने में कामयाब रहा। सभी ने उन दोनों को देखा, लेकिन घुओ आप केवल एक ही थे जो उनकी आंखों में एक जटिल रूप था। आखिरकार वह उनका हिस्सा बनने वाला था। ऊपरी डिवीजन के लिए उसकी अस्वीकृति के पीछे के कारण के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों के माध्यम से दुर्भावनापूर्ण रूप से चमकती थी और वह शांग जिया को देखती थी। आखिरकार शांग जिया शिष्य की तरह था जिसने अपनी जगह ली थी। दोनों ने अपने कनेक्शन और पृष्ठभूमि पर भरोसा किया। घुओं को महसूस करते हुए कि आप उस पर टकटकी लगा रहे हैं, एक स्नॉट ने शांग जिया के होठों को छोड़ दिया। यदि आप इसके बारे में इतनी दृढ़ता से महसूस करते हैं तो उस व्यक्ति की तलाश करें जिसने आपकी जगह ली। मुझे इसके साथ क्या करना है? पकड़ी। क्या उसे बदलने वाले व्यक्ति ने शांग कबीले के प्रभाव पर भरोसा किया? विस्मयादिबोधक चिन्ह, लानत है। यह महसूस करते हुए कि यह एक सच्ची संभावना थी, अपराध का एक निशान शांग जिया के दिल में दिखाई दिया और घुओं से बचने के लिए उसने अपना सिर दूर कर दिया। उनका ही व्यवहार ने वह लिंगहाई और युआन जिलू को प्रभावित नहीं किया जो एक दूसरे के साथ पकड़ रहे थे। भले ही वे दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, शीग शोक जिया मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन यह महसूस कर रहा था कि ऊपरी डिवीजन नशे से शिष्यों के गज बाहरी डिवीजन से छात्रों को लेकर रहे थे। उन दोनों के करने के बाद डीकॉन यू ने उसके पीछे दोनों शिष्यों का परिचय दिया। भाई युआन, मुझे परिचय देने दो। ये पहले ऊपरी डिवीजन से तियान मेंजी है और ये दूसरे ऊपरी डिवीजन के जिंगुआंचा है। युआन जिलू ने खुशी से चकमा दिया, मैंने लंबे समय से उनके बारे में सुना है। प्रशिक्षक यू अक्सर आपकी प्रशंसा गाते हैं।
वरिष्ठ युआन अतिशयोक्ति। उन दोनों ने युआन जिल की टिप्पणी पर मुस्कुराया। शांग जिया महसूस कर सकती थी कि तियान मैजी के महान शिष्टाचार थे, और जिस तरह से उन्होंने अभिनय किया वह सुरुचिपूर्ण और रगन मैगजी के विपरीत, जिन गुआचों बहुत अधिक निराधार दिख रहे थे। जब वह तियान मेंगजी के पास खड़ा था, तो उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज करना आसान था। हालांकि, उनकी आंखों में प्रकाश की सामयिक लकीर ने शांग जिया को यह पता लगाने की अनुमति दी कि जिन गुआचों कोई पुष्यवर नहीं था। वह उतना सर्प नहीं था जितना ये लग रहा था। चूंकि वह उन दोनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, इसलिए उसने यह नहीं सुना कि दूसरे क्या कह रहे थे। केवल जब युआन जिलू बोलते हैं तो उन्होंने वास्तविकता में वापस आ गया। ओह, क्या वे भी टोंगी शिखर पर जाने की योजना बना रहे हैं? ये बहुत अच्छा है। उनकी मदद और सुरक्षा के साथ, हमारी यात्रा बहुत चिकनी होगी। युआन जिल को देखने के लिए शांग जिया ने देखा कि मूड बदल गया था। युलिंगहाई के चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति थी क्योंकि उन्होंने युआन जिलू से बात की थी, और युआन जिलू की अभिव्यक्ति डूबने लगी थी। उनके होंठ हिल रहे थे, लेकिन उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। ये स्पष्ट था कि उनकी बातचीत उनके आसपास के शिष्यों द्वारा नहीं सुनी गई थी। शीख जिया के दिल में एक असहज भावना बनने लगी। वह चाहता था कि वह टोंगी पीक के लिए एक शांतिपूर्ण यात्रा थी। बूतिंगहाई ने अचानक अपना हाथ लहराया और उसकी आवाज आकाश से हो गई। भाई युआन, वहां रास्ते पर सावधान रहो। युआन जिलू ने काफिले को अपने रास्ते पर जारी रखने के लिए संकेत देने से पहले धीरे धीरे सिर हिलाया। संतरी बिंदु के लिए आपूर्ति की एक भी गाड़ी को पीछे छोड़ते हुए, बाकी सभी ने आगे भी जारी रखा। एकमात्र अंतर यह था कि ऊपरी डिवीजन से 2 शिष्य थे। वाह, ये सुंदर है। बाहरी शिष्यों में से एक धीरे से रोया। भले ही उन्हें 2 दुनियाओं के बीच युद्ध के मेर के मैदान में सतर्क रहने के लिए समय और समय याद दिलाया गया था, फिर भी वे अपने आसपास के शानदार दृश्यों से हैरान। कई लोगों ने अपने दिमाग के पीछे की चेतावनी दी। जैसे जैसे स्वर्ग और पृथ्वी की भी बढ़ती गई, उनके आसपास की हवा भारी लग रही थी। चूंकि युआन जिलू ने उन्हें अराजक स्वर्ग और पृथ्वी की द्वारा लाए गए खतरों के बारे में चेतावनी दी थी, इसलिए हर कोई पर्याप्त रूप से तैयार करने में सक्षम था। आप सभी को अब अपने गार्ड को उठाना चाहिए। हमने वास्तव में 2 दुनियाओं के बीच युद्ध के मैदान में प्रवेश किया है। यदि आप अपने खेत को कम जीवन वन रखना चाहते हैं, तो अपने परिवेश पर ध्यान देना शुरू करें। आप यहां दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए नहीं हैं। युआन जिलू की आवाज बाहरी शिष्यों के दिमाग में उछल गई। उसका स्वर गंभीर था, और वह बहुत कुछ नहीं कह सकता था। आपको वास्तव में सीनियर युआन को सुनना चाहिए। जल्द ही एक आरामदायक आवाज का पालन किया और इसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। यहां तक कि शांग जिया को यह स्वीकार करना पड़ा कि जब वे दोनों दुनियाओं के बीच युद्ध के मैदान में प्रवेश कर रहे थे, तो वे उन खतरों के बारे में भूल गए थे। थोड़ा सा फंसाते हुए, शांग जिया ने तियान मैजिको को देखने के लिए बदल दिया, जिन्होंने उन्हें चेतावनी दी। कोई नहीं जानता था कि कब, लेकिन वह काफिले के पीछे बाहरी शिष्यों के पास यात्रा कर रहा था। जिन गुआचो उसके बगल में थे, लेकिन तियान मैगजी की ओवरपावरिंग आभा के कारण, हर कोई उनकी उपस्थिति को नोटिस करने में विफल रहा। शांग जिया कोई अपवाद नहीं था। तियान मेंजी की टकटकी जल्द ही उन लोगों में बह न गई। उसकी आंखों में निराशा का एक फ्लैश दिखाई दिया और उसने कहा, क्या आप तीसरे बाहरी डिवीजन से हैं? आपका शिक्षक यहाँ क्यों नहीं है? अध्यापक सन हैवी। क्या तियान मेंजी उसके साथ दोस्त थे? या वह कारण था कि वह उनसे मिलने के लिए घाटी से बाहर आया था? संस्था के नियमों के अनुसार, ऊपरी डिवीजन में शिष्यों को बाहरी डिवीजन में एक संरक्षक के रूप में नौकरी करने की अनुमति दी गई थी। स्वाभाविक रूप से, केवल शिष्यों ने असाधारण प्रदर्शन किया, उन्हें ऐसा करने का मौका दिया जाएगा। सन हैवी ऊपरी डिवीजन में एक छात्र था, और यह उसका पहला साल था जो तीसरे बाहरी डिवीजन के कस्टोडियन के रूप में अपनी नौकरी कर रहा था। अगर ऐसा होता तो, जो लोग बाहरी डिवीजन से आए थे, वे अपनी आंख के कोने से तियान मेंगजी में नजर डालते थे। उनके कार्यों को तुरंत तियान मैगजी द्वारा पकड़ा गया था। आप छोटे वास्तव में कुछ और है। तियान मैगजी को पता नहीं था कि हंसना या रोना है या नहीं। भले ही वह शांग जिया और अन्य लोगों की तुलना में थोड़ा बड़ा लग रहा था, लेकिन चीजों के प्रति उनके रवैये और दृष्टिकोण ने परिपक्वता की भावना को कम कर दिया था। सभी को लगा जैसे वे उससे बात करते समय एक बड़े से बात कर रहे थे। हंसी हवा के माध्यम से अचानक, और यहां तक कि शांग जिया अपनी मुस्कान को छिपाने में विफल रही। अपने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए, तियान मैजी ने जारी रखा, क्या आप लोग जानते हैं कि वह क्यों नहीं आया? बाहरी डिवीजन के 16 शिष्यों ने सांग जिया को तुरंत देखने के लिए बदल दिया। तियान मेंजी की टकटकी का पालन किया गया, और उन्होंने मनोरंजन में चकित कर दिया, मैं आपको जानता हूं। आप बाहरी डिवीजन के नेता शांग जिया हैं।
भले ही वह बाहरी डिवीजन का नेता था, ऊपरी डिवीजन में हर कोई उसे एक और पहचान से जानता था, शांग बो का पोता। आखिरकार डिप्टी पेट्रियार्क के पोते के रूप में उनकी पहचान बाहरी डिवीजन के नेता की तुलना में बहुत अधिक प्रभावशाली लग रही थी। शांग जिया ने जल्दी से जवाब दे दिया, वरिष्ठ भाई तियान अतिशयोक्ति कर रहा है। मैं केवल भाग्य द्वारा अपना शीर्षक हासिल करने में कामयाब रहा। ये कुछ खास नहीं है। तियान मर्जी ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, लेकिन उनका स्वर गंभीर हो गया। बकवास। आप अपने पहले वर्ष में अपने मार्शल के इरादे को समझने में कामयाब रहे, और जो कुछ भी आप सीख सकते थे, उससे बाहर, आपने अराजकता सार लाइटनिंग पाम की खेती की। यहाँ तक कि जब मैं आपकी उम्र का था, तब भी मैं उतना शक्तिशाली नहीं था। शांग जिया ने तियान मेंजी की सुखदताओं को वापस कर दिया और उन्होंने सन हैवेई के बारे में बात करना शुरू कर दिया। अपनी भान को थोड़ा ऊपर उठाते हुए तियान मेंजी ने कहा, उसने अपनी योजनाओं को बदल दिया और आपको उसकी जगह लेने के लिए कहा। वह जिन गुआंचों को देखने के लिए बदल गया, जो उसके बगल में था, और के बाद ही शांग जिया ने दूसरे शिष्य की उपस्थिति को नोटिस किया। जब तियान मंगजी उनसे बात करने के लिए आया, तो जिन गुआंचों स्पष्ट रूप से अपनी बात कर रहे थे। जब दुनिया में वह दिखाई दिया, शांग जिया ने बाहरी शिष्यों के चेहरों पर सदमे के रूप में भी खोज की। ऐसा लग रहा था कि वह केवल एक ही नहीं था जिसने जिन गुआंचों की उपस्थिति की खोज नहीं की थी। जिन गुआंचों भी आश्चर्यचकित थे। स्वाभाविक रूप से, इसका शांग जिया की उनकी उपस्थिति की खोज से कोई लेना देना नहीं था। इसके बजाय, उन्हें सन हैवेई के फैसले से रोक दिया गया। ये स्पष्ट था कि सन हैवेई ने दो दुनिया के बीच युद्ध के मैदान में प्रवेश करने के लिए उन दोनों के साथ किसी तरह का समझौता किया था। क्या वह वास्तव में चिंतित थी जब उसने आपको उसे बदलने के लिए कहा था? तियान मेंजी ने एक और सवाल का पालन किया। शांग जिया से एक पुष्टि प्राप्त करने के बाद, उसके चेहरे पर खुशी का एक निशान देखा जा सकता था। हालांकि, जल्द ही एक ईर्ष्या का पालन किया। हाँ, वह अपने वर्तमान दायरे में काफी समय से अटक गई है। वह अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बाहरी डिवीजन में चली गई। अब, ऐसा लगता है कि वह हमारे सामने टूटने वाली है। बोलने के बाद, तियान मर्जी ने शांग जिया को देखने के लिए रुख किया। अतीत में, आपके शिक्षक ने मेरे साथ लोगों के साथ आप लोगों के साथ टोंगी शिखर पर जाने का अनुरोध किया। भले ही वह यहाँ नहीं है, जूनियर भाई इजिनजी, और मैं निश्चित रूप से आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। जिन गुआंचों को देखने के लिए मुड़ते हुए, उन्होंने बाद की उपस्थिति को फिर से याद दिलाया। शांग जिया को एक बार फिर महसूस हुआ कि वह भूल गया था कि जिन गुआंचों मौजूद था। ओह ठीक है, आपका प्रमुख शांग भी आपकी रक्षा करने के लिए यहाँ है। ध्यान से, युआन जिल्लू की आर्याज ने अचानक से उछल लिया। अध्याय 18, सभी के आसपास खतरा, सावधान रहें। पूरा काफिला तुरंत कार्रवाई में उछला। यह विशेष रूप से संरक्षण प्रभाग के शिष्यों के लिए था। वे एक रक्षात्मक परिधि बनाने के लिए इकट्ठा हुए, इससे पहले कि बाहरी डिवीजन के शिष्यों की प्रतिक्रिया हो सके। उनके कानों में एक विदेशी आवाज बनी। ये सिर्फ कई साधारण लाशों। ये स्पष्ट था कि वह व्यक्ति जो खतरे के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचता है। द वॉयस के स्रोत को देखने के लिए, शांग जिया ने पाया कि यह ऊपरी डिवीजन के शिष्य जिन गुआंचों का था, जो आने के बाद से मुश्किल से बोलते थे। संरक्षण प्रभाग के शिष्य लाशों से भिड़ गए, और लड़ाई की आवाज जल्द ही शांग जिया के कानों में यात्रा की। अगली बात जो वह जानता था, युआन जिल्लू की आवाज हवा के माध्यम से गूंजती है। ठीक है, ये बात है। बाहरी शिष्यों के लिए बाकी को छोड़ दें ताकि वे खुद को प्रशिक्षित कर सकें। हंसी हवा के माध्यम से बचती है और कई लाशों को काफिले के पीछे की ओर देखा जाता है। भले ही स्कारलेट क्लाउड घोड़े के शरीर में फायर यूलाउड बीस्ट के ब्लडलाइन का एक निशान था, वे आसानी से डरा सकते थे। शांग जिया के निर्देशों के बिना उन लाशों के घेरे में थे। शिष्य पीछे हटने के लिए भी नहीं थे। मुझे याद है कि यह कल था। क्या आपको याद है कि पहली बार हमने इस जगह में प्रवेश किया था? तियान मर्जी ने उनके बगल में जिन गुआंचों से बात की। शांग जिया ने अपना कदम नहीं उठाया। भले ही ये दो दुनियाओं के बीच युद्ध के मैदान में पहली बार था, लेकिन केवल मरे हुए लाशें उन्हें बाहर ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। उन्होंने आउटर डिवीजन से शिष्यों की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया जो लाशों से लड़ने में व्यस्त थे। भले ही वे प्राणियों की उपस्थिति से भयभीत थे, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपने दिलों में भय को दबा दिया और वे लाशों पर एक साथ हमला करने लगे। उन्होंने पूरी तरह से संस्था में सीखी गई हर चीज को प्रदर्शित किया। लाशें भयानक लग सकती हैं, लेकिन वे साधारण मनुष्यों की तुलना में मुश्किल से थोड़ा मजबूत थे। गंदगी को लाइन करने में उनकी हड्डियों को लंबा समय नहीं लगा। लाशों को हराना उतना मुश्किल नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। लगता है कि वे कुछ खास नहीं हैं।
बाहरी डिवीजन में शिष्यों में से एक, हुआक जिहुआ ने स्नॉट करते हुए एक लाश की खोपड़ी को चकनाचूर कर दिया। उनका प्रदर्शन लड़ाई में बेहतर लोगों में से एक था। उनकी टकटकी अनजाने में शांग जिया के पास गई। वास्तव में उन्होंने शांग जिया का काफी सम्मान किया। सम्मान एक बात थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने शांग जिया को हमेशा के लिए देखने की योजना बनाई। मैं संस्थान से एक गुप्त मैनुअल प्राप्त करने में कामयाब रहा। इस बार मैं टोंगी शिखर पर मार्शल दायरे के माध्यम से टूट जाऊंगा। जब ऐसा होता है तो मैं अभिजात वर्ग के छात्रों द्वारा पीछे नहीं छोड़ा जाता। जैसा कि हुआंग जिहुआ के सिर में विचार चलते थे, वह नोटिस करने के लिए बहुत विचलित हो गया था कि शांग जिया कैसे चले गए। अगली बात जो वह जानता था, बिजली की एक लकीर हवा के माध्यम से चमकती थी। जब वह अभी भी भ्रमित था, तो ऊर्जा के एक भयानक उछाल ने उसे उड़ते हुए भेजा। भले ही यह उसकी ओर निर्देशित किया गया था, लेकिन इसने उसे थोड़ी सी भी चोट नहीं पहुंचाई। मध्य हवा में हुआंग जिहुआ ने अपने शरीर को घुमाया, केवल शांग जिया को अपनी जगह पर देखने के लिए। एक बिजली का भाला सीधे जमीन में छुरा घोंपा। अरे नहीं, वे हमारे नीचे जमीन में हैं। तियान मर्जी को लगता है कि यह समस्या का एहसास हुआ और उसने चेतावनी दी। हालांकि न तो उसे और न ही जिंग गुआचो चले गए। वे शिष्यों के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। मार्शल इरादे का दूसरा रूप, जिंग गुजाचो ने कहा, और वह शांग जिया के प्रदर्शन से स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थे। मेंग तियानजी ने कहा, हाँ, वह अपने मार्शल के इरादे को अपनी चाल में फ्यूज करने में कामयाब रहा। नहीं भी मैं उसकी उम्र में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि कुछ और। हालांकि शांग जिया को परेशान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसने देखा कि उसकी गति उसके मार्शल के इरादे के उपयोग के साथ पूरी तरह से बढ़ गई। जब से उन्होंने उस समय तक खतरे को देखा जब उन्होंने अपने बिजली के भाले को जमीन में छुरा घोंप दिया, लाश ने अपनी उपस्थिति बनाने का प्रबंधन भी नहीं किया। जमीन में बिजली के उछाल को भेजते हुए कई विस्फोट हवा के माध्यम से हुए। बाहर देखो, अभी पीछे हटो, शांग जिया चिल्लाया जब उसे एहसास हुआ कि कुछ बंद है। जमीन से दिखाई देने वाली लाशों में इसकी छाती में एक अंतराल छेद था। जले हुए मांस की बदबू ने हवा को भर दिया और उसके शरीर ने हिंसक रूप से कांप दिया। राहत की सांस लेते हुए शांग जिया ने अपने हाथी दांत के प्रशंसक को बाहर निकाला। अपनी कलाई के एक झटके के साथ उन्होंने लाश की खोपड़ी में दुर्घटनाग्रस्त एक बिजली का बोल्ट भेजा। क्रैक, एक जोर से स्नैप के साथ लाश ने चलना बंद कर दिया। जूनियर ब्रदर शांग की लाइटनिंग आर्ट मरे लाशों से निपटने के दौरान बेहद प्रभावी है। तियान मैगजी अचानक उसके बगल में दिखाई दिए और उसने लाश को जमीन में देखा। वरिष्ठ भाई तियान, क्या आप इन मरे हुए लाओं की कमजोरी से परिचित हैं? शांग जिया ने पूछा। कुछ हद तक, तियान मेंगिजी ने जारी रखा, हम इन लाशों को जमीन में छुपाते हुए दफन लाशों में छिपाते हैं। वे साधारण मरे हुए लाशों से थोड़ा अलग हैं और उनके पास थोड़ा सा आंतरिक कीवी है। यदि आप चारों ओर खुदाई करते हैं तो आपको कुछ उपयोगी खजाने मिल सकते हैं। शांग जिया ने अपने प्रशंसक को इधर उधर करना जारी रखा। जब उन्होंने जमीन पर शरीर को देखा तो उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। वह अनुमान लगा सकता है कि तियान मिंगजी किस बारे में बात कर रही थी, लेकिन क्या वह वास्तव में खुद इसके लिए खुदाई करने वाला था? विस्मयादिबोधक चिन्ह, मैं इसे करूंगा। हुआंग जिहा भाग गया और घोषित किया, मेरे जीवन को बचाने के लिए वरिष्ठ भाई शांग के लिए बहुत धन्यवाद। मैं इन सभी मैदानों के कार्यों को संभालूंगा। शांग लूंगा। शांग जिया ने थोड़ा सिर हिलाया और एक मुस्कान का खुलासा किया, चूंकि इस मामले में मैं जूनियर भाई हुआन को परेशान करूंगा। उनके नाखूनों ने स्वाभाविक रूप से खजाने तियान मेंजी के बारे में बात कर रहे थे। भले ही उनमें से 10 के करीब थे और बहुत मूल्यवान थे, शौक जिया उन्हें खुद को पुनः प्राप्त नहीं करती थी। हालांकि ये भी कोई रास्ता नहीं था कि टोंगियू इंस्टीट्यूशन के अन्य शिष्यों को खजाने को बर्बाद करने की अनुमति मिलेगी। कई बाहरी शिष्यों के लिए उन्हें दो दुनियाओं के बीच युद्ध के मैदान में उनकी पहली यात्रा पर प्राप्त करना व्यवहारिक लोगों की तुलना में अधिक प्रतीकात्मक अर्थ था। चून की लड़ाई ने इतनी बड़ी हंगामा किया, इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि युआन जिलू इसे अनदेखा कर सकते थे। एक दफन लाश की उपस्थिति उसकी उम्मीदों से अधिक हो गई थी, लेकिन ये तुरंत जल्दी नहीं हुई। ये स्पष्ट था कि उन्होंने तियान मेंजी और जिंग गुआचो पर भरोसा किया। हुआक जिहुआ ने जल्दी से लाश से निपटा और उसने शांग जिया को खजाना सौंप दिया। अपने हाथ को लहराते हुए शांग जिया ने कहा, हमने उन सभी को एक साथ मार दिया। हम सभी को समान रूप से पुरस्कारों को विभाजित करना चाहिए। जब हम टोंगी शिखर पर पहुंचते हैं तो हम इसे पैसे के लिए आदान प्रदान करेंगे और हम इसे सभी के साथ विभाजित करेंगे।
हुआंग जिहुआ सदमे में शांग जिया को घूरता रहा। ये कैसे कर सकता है? उद्धरण चिन्ह। ये है। कोई और तर्क नहीं। शांग जिया ने हुआंग जिहुआ को जारी रखने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस तरह के बेकार खजाने की परवाह नहीं की, लेकिन बाहरी शिष्यों के लिए वे चीजें एक भाग्य के लायक थी। चूंकि वह अपनी प्रतिष्ठा में सुधार करने के लिए उनका उपयोग कर सकता था, इसलिए ऐसा करने में कोई नुकसान नहीं हुआ। आगे जारी रखें। युआन जितू की आवाज काफिले के सामने से आई। उनका समय त्रुटिहीन था और सब कुछ स्पष्ट रूप से नियंत्रण में था। जैसे ही शिष्य गाड़ी में लौट आए, उन्होंने उस लड़ाई के में सोचा जो उन्होंने अनुभव किया था। शांग जिया ने हल्के से खांसी की और उन्होंने पूछा, वरिष्ठ भाई तियान, मरे हुए लाओं के बारे में कैसे आया? शांग जिया फुसफुसा सकती थी, लेकिन उसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। अंडर कॉज। तियान मिंगजी ने शांग लिया से उम्मीद नहीं की कि वह इस तरह का एक सवाल पूछे। हालांकि उन्होंने अपने विचारों की व्यवस्था करने के बाद जवाब दिया, उनके बारे में कुछ खास नहीं है। लाशें 20 साल पहले दिखाई देने लगी जब दोनों दुनियाओं के बीच युद्ध का मैदान दिखाई दिया। वे शायद वे मनुष्य थे जो टकराव के दौरान भागने में विफल रहे थे। हमारी दुनिया, अजूर मूल दुनिया, एज और आध्यात्मिक दुनिया से टकरा गई। मुझे यकीन है कि आप सभी कहानियों को जानते हैं। शांग जिया ने पूछा, जो लोग लाशों में बदलाव से बचने में विफल रहे हैं। क्या दोनों दुनिया की रचना के साथ कुछ करना है? तियान मेंजी ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, लेकिन उन्होंने जारी रखा, बड़े पैमाने पर टक्कर के कारण हमारी दुनिया के बीच की सीमा बन गई। इससे स्वर्ग और पृथ्वी क्यूई के हिंसक तूफान भी हुए, जो युद्ध के मैदान के माध्यम से बह गए। तूफान ने अपने भौतिक शरीर और आत्माओं तमाओं को बदल दिया, उन्हें भूमि पर घूमने वाली अनडेड कॉम्स में बदल दिया। अध्याय 19। अचानक हमला। जब शांग जिया लाशों की उत्पत्ति के बारे में सीख रहा था, एक मामूली बूंदाबांदी गिरने लगी। अचानक परिवर्तन के कारण शिष्यों के बीच कोई छोटी प्रतिक्रिया नहीं हुई। उनके लिए सौभाग्य से हर गाड़ी के ऊपर एक विशाल छाता दिखाई देने में लंबा समय नहीं लगा। चारों ओर मशाल जलाए गए थे और उन्होंने काफिले के चारों ओर जगह को रोशन किया। वे स्पष्ट रूप से कुछ भी होने के लिए तैयार थे। संरक्षण प्रभाग और युआन जिलू के शिष्य खुद स्थिति में अचानक वो बदलाव से आश्चर्यचकित नहीं हुए। बारिश के छींटे के बीच तियान मेंगजी की आवाज हवा के माध्यम से हुई। ये सामान्य मनुष्यों के लिए मरे हुए लाशों के लिए कुछ खास नहीं है। उनके बारे में केवल एक ही चीज उनकी औसत ताकत है। उनके पास खुद के लिए सोचने का कोई तरीका नहीं है, और यहां तक कि साधारण मनुष्य अपने डर पर काबू पाने के बाद भी एक को मार सकते हैं। डरावने लोग तब आते हैं जब काश्तकार लाशों में बदल जाते हैं। उनकी आत्मा को नष्ट करने के बाद भी उन्होंने अपने आंतरिक क्यूई को रखा। उनके पास सभी प्रकार की अजीब क्षमताएं हैं। अजीब क्षमताएं हैं। ये है कि दफन लाशों के बारे में कैसे आया? आउटर डिवीजन के एक अन्य शिष्य जियाओ हतांग ने पूछा। तियान मैगजी ने थोड़ा सिर हिलाया। ये सही है। हालांकि दफन लाशों सबसे कमजोर हैं। तियान मेंजी के चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति बनाई गई और उन्होंने जारी रखा, इसके अलावा लार्थे किसी भी समय बन सकती हैं। न केवल 20 साल पहले, आज भी कल्टीवेटर युद्ध के मैदान में घूमने वाली मरे हुए लाशों में बदल सकते हैं। तियान मेंजी के रहस्योद्घाटन ने कई शिष्यों को झकझोर दिया। जब उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद भी अजीब जीव बनने के बारे में सोचा तो उनके चेहरे से खून बह गया। तियान मेंजी ने अपनी प्रतिक्रियाओं को देखा जब उन्होंने कहा, यही कारण है कि अपने दुश्मन को कैसे मारना सीखना सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। आपको सीखना चाहिए कि खतरों से भरे विश्वासघाती युद्ध के मैदान में कैसे जीवित रहना है। भले ही उन्होंने जो तथ्य प्रस्तुत किए वे चौंकाने वाले थे, ऐसे कई शिष्य थे जो अपने शांत रखने में कामयाब रहे। वे ही थे जिन्होंने तियान मेंजी का ध्यान आकर्षित किया था। कर शांग जिया को यह नहीं पता था कि तियान मेंजी के कार्य केवल एक मानक अभ्यास थे जो संस्था द्वारा पारित किया गया था। बेशक वह इतने सारे लोगों के सामने इसके बारे में कुछ नहीं कहेगा। इसके बजाय उन्होंने उन लोगों को देखा जो समाचार से अप्रभावित थे। उन्होंने देखा कि हुआंग जिहुआ और जियाओ हेटांग उनके बीच। आराम करो। तियान मेंजी शिष्यों को आराम देना चाहता था, लेकिन उसके स्वर में अचानक बदल गया। ठीक है, यहाँ अपने आप को परखने का मौका आता है। उद्धरण चिन्ह। शांग जिया ने अचानक अपना सिर उठाया और उसे खतरे की भावना को बंद कर दिया। स्क्रीचिंग की आवाज आसमान से आई और एक भयानक काला आकृति एक गाड़ी की ओर झपट्टा मार दी। हुआ के माध्यम से एक चीखें, और यह स्पष्ट था कि कोई घायल हो गया था। अधिक डरावना आसमान और काले आंकड़ों से आसमान के माध्यम से आया था। शांग जिया की अभिव्यक्ति बदल गई और वह चिल्लाया, गाड़ियों से बाहर निकलें।
उसके बोलने के बाद वह बिजली की एक लकीर में बदल गया, जिसने अपने साथी छात्र की ओर आरोप लगाया। उनके अराजकता सार पाम का रपाम का तीसरा कदम, अटूट तूफान, इससे पहले कि वह करने से पहले पहुंचे। इसने बारिश से एक खाली जगह साफ कर दी। अब अभी भी सदमे की स्थिति में, शिष्यों ने एक काले रंग की आकृति के रूप में देखा, जो शांगजिया की हथेली में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शांगजिया के हमले में दुर्घटनाग्रस्त होने पर ब्लैक फिगर काफी थिमा हो गया, और सभी ने आखिरकार इसकी वास्तविक उपस्थिति पर ध्यान दिया। यह बारिश निगल जाती है। शांगजिया द्वारा बचाया गया शिष्य डर में पड़ गया। भले ही वे निश्चित रूप से किसी प्रकार के उत्परिवर्तन से गुजरते हैं। शांगजिया ने भड़काया। उस निगल को देखते हुए जो मुश्किल से 2 फीट लंबा था, वह चिल्लाया, जल्दी करो और गाड़ी से बाहर निकल जाओ। ओह, समय में शांगजिया को धन्यवाद देने में असमर्थ, उन्होंने गाड़ी से छलांग लगाई। शांगजिया ने अपनी उंगली को उड़ा दिया और बिजली के एक बोल्ट ने उत्परिवर्तित बारिश को टुकड़ों में निगल लिया। पंख अपने पैरों पर गिरने से पहले खड़े हो गए। बाहर देखते हुए, शांगजिया ने 1 दर्जन से अधिक उत्परिवर्तित बारिश को देखा, जो काफिले पर हमला कर रहा था। यहां तक कि अपने अनुस्मारक के साथ, शिष्य पूरी तरह से हमले से बचने में सक्षम नहीं थे। समय समय पर, चिल्लाहट आसमान को भर देती है। शांगजिया ने उन उड़ने वाले जीवों में अपनी टकटकी लगाई और एक प्रकाश उसकी आंखों से चमक गया। उनकी बिजली की क्षमता उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थी। उन्होंने अपनी आंखों में सुनहरी चमक पर भी ध्यान दिया, और जब पक्षी झपट्टा मारते थे, तो उनके पंख ब्लेड के रूप में काम करते थे जो उनके लक्ष्य के मांस में फाड़ते थे। जैसा कि उन्होंने शिष्यों पर हमला किया, उनमें से कई अपने शरीर पर कटौती करने लगे। जब बाहरी शिष्य उत्परिवर्तित बारिश के निगलने के हमले से बचने की कोशिश कर रहे थे, तो शांगजिया ने देखा कि संरक्षण प्रभाग के शिष्य चारों ओर चल रहे थे, सक्रिय रूप से उन कुछ उत्परिवर्तित पक्षियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उत्परिवर्तित बारिश निगल तेजी से हो सकती है, लेकिन आंतरिक शिष्य कमजोर नहीं थे। वे उनमें से कुछ को पकड़ने में कामयाब रहे। जब उनके साथी निगल के पंखों के साथ लाए गए कटों से पीड़ित थे, तो उन्हें अपने साथी शिष्यों द्वारा बेरहमी से मजाक किया गया था। इसके लुक से वे बहुत मजा आ रहे थे। शांगजिया में संकोच नहीं हुआ और वह एक उत्परिवर्तित बारिश निगलने के लिए पहुंच गया। जोर से चहकते हुए, वह पक्षी जो उसकी मट्टी में उतरने वाला था, थोड़ा ऊपर उठता था और कब्जा करने से बचता था। होह, शांगजिया पक्षियों के झुंड से अपमानित नहीं होने जा रहा था। अपनी बिजली की हथेली के चौथे कदम को सक्रिय करते हुए, बिजली को पकड़ते हुए, उसकी बांह हवा के पार उड़ गई और उत्परिवर्तित बारिश के निगल की पूंछ को पकड़ लिया। चिरप, एक जोर से रोने के साथ, एक पल पहले हवा के माध्यम से चढ़ने वाला पक्षी कांप गया और मर गया। शांगजिया की तकनीक ने उन्हें परशों के आंदोलनों के साथ बनाए रखने की अनुमति दी हो सकती है, लेकिन उन्हें जीवित पकड़ने के लिए ये स्पष्ट रूप से बहुत बर्बर था। मृत उत्परिवर्तित बारिश को अपने पैरों पर निगलते हुए, शांगजिया ने आह भरी। ठीक है, अब आप सबके को समाप्त कर सकते हैं। युआन जिलू की आवाज एक बार फिर से काफिले के सामने से आई। तियान मेंजी ने जवाब दिया, मैं उन्हें एक अंतिम पाठ सिखाने की योजना बना रहा था, इससे पहले कि हम वास्तव में भविष्य में मुसीबत में भाग लेते हैं। चूंकि जूनियर सिस्टर सन यहाँ नहीं है, मुझे लगा कि मैं उसकी जगह ले रहा हूँ। ऐसा लगता है कि यह अनावश्यक था। गाड़ी पर मशालें अचानक से अधिक तीव्रता के साथ भड़क गई, और प्रकाश जो कि काफिले को कई फीट तक बढ़ा दिया। उत्परिवर्तित बारिश के निगलने में स्पष्ट रूप से अचानक बदलाव से चौंका दिया गया था, और वे थोड़ा पीछे हट गए। यह महसूस करते हुए कि प्रकाश उनकी लड़ाकू क्षमताओं को प्रभावित कर सकता है, उत्परिवर्तित बारिश के निगलने से उनके हमले को जारी रखने के लिए अनिच्छुक हो गए। केवल अधिक साहस वाले लोग काफिले में शिष्यों की ओर झपट्टा मारते रहे। ये बहुत बुरा था कि वे छात्र के शिकार में बदल जिस क्षण उन्होंने किया था। जब बाकी उत्परिवर्तित बारिश वालों ये तय कर रही थी कि क्या पीछे हटने के लिए, आग की लपटें एक बार फिर से बदल गई। वे आग की लपटों में बदल गए जो तेजी से बाहर की ओर बढ़े। डर में रोते हुए, शेष उत्परिवर्तित बारिश के तीनों में से 3 एक कुरकुरा को जला दिया गया। प्रश्नवाचक चिन्ह। उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। उनमें से 5 आग की लपटों को छूने से बचने में कामयाब रहे, लेकिन दमन के कारण उनमें से 4 ने शिष्यों को अपनी जान गंवा दी। अंतिम एक को शांगजिया द्वारा कब्जा कर लिया गया था, और मुक्त संघर्ष करने के अपने प्रयासों के बावजूद, ये शांगजिया के हाथों में उतरा। इस बार, शांगजिया ने अपनी ताकत को पूरी तरह से नियंत्रित किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वह एक हड़ताल में निगल को नहीं मारेंगे। हर दूसरा पक्षी डर में उड़ गया, और वे पलक झपकते ही गायब हो गए। अचानक बारिश रुकने के साथ लाइट की सुंदर किरण भूमि पर गिर गई। एक अजीब तरह से सुंदर दृश्य बन गया।
यदि उनके पैरों के नीचे भीगी हुई गंदगी के लिए नहीं, तो कोई भी उन पर विश्वास नहीं करेगा अगर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बारिश हुई है। काफिले अपने रास्ते पर जारी रहा और इन डिवीजन के न के शिष्यों ने निगल की लाशों को एकत्र किया। उत्परिवर्तित स्वालों में एक शरीर खजाने से भरा था। उनके पैख और पंजे दोनों मूल्यवान आइटम थे। हालांकि पहले लाशों के नाखूनों की तरह शांग जिया को उनके साथ परेशान नहीं किया जा सकता था। घायल शिष्यों ने खुद का इलाज करना शुरू कर दिया और उन्हें उन सभी सही क्षति का ख्याल रखने में देर नहीं लगी। हालांकि आंतरिक और बाहरी शिष्यों के गज समान रूप से शांग जिया को समय समय पर देखने के लिए बदल जाते हैं। क्या आपने वास्तव में एक उत्परिवर्तित बारिश को पकड़ लिया है? तियान मेंजी ने विस्मय में शांग जिया को देखा। ये केवल एक ही नहीं था। युआन जिलू, जो काफिले का नेतृत्व कर रहे थे, उतना ही आश्चर्यचकित थे। अध्याय 20, अनजाने में लीक। आप वास्तव में एक लाइव एक को पकड़ने में कामयाब रहे। आपने ऐसा कैसे किया? तुवान मगजी और युआन जिलू ने उत्तराधिकार में पूछा, शांग जिया को चौंकाने वाला। उत्परिवर्तित बारिश निगल बहुत तेज थे। यहां तक कि तियान मेंजी और युआन जिले जैसे खेती करने वालों को एक को पकड़ना मुश्किल होगा। रुकिए, सिर्फ एक उत्परिवर्तित बारिश है। ये थोड़ा बहुत नहीं है। उन्हें शांग जिया के संदेह को नोटिस करने ने के लिए लग रहा था, और तियान मैगजी ने समझाया, ये जीव बहुत तेज और आक्रामक हैं। यहां तक कि भाई जिन और मैं भी एक पर कब्जा नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। वह शांग जिया के हाथ में पक्षी को देखने के लिए बदल गया और हालांकि ये बहुत मुश्किल नहीं होगा अगर प्रशिक्षक युआन अपने हाथों को अपने हाथों से प्राप्त करना चाहते हैं। युआन जिलू ने अपना सिर हिला दिया, लेकिन उनके घृणित स्वर ने उनकी भावनाओं को धोखा दिया। मैं एक या दो पर कब्जा करने में सक्षम हो सकता हूं, लेकिन जिस क्षण उत्परिवर्तित बारिश निगलना है, उसे पता चलता है कि उनके पास भागने का कोई मौका है। शांग जिया ने अपने हाथ में प्राणों को देखा, लेकिन उसने किया कि यह खुद को नहीं मारता था। क्या यह मेरे बिजली के हमलों की प्रकृति के कारण खुद को मारने में असमर्थ है? शांग जिया ने गाड़ी के किनारे पर लटकाने से पहले पक्षी को विशेष रूप से तैयार किए गए पिंजरे में फेंक दिया। दो दुनियाओं के बीच युद्ध के मैदान में दिखाई देने वाले उत्परिवर्तित जीव बेहद कीमती थे। कोई भी प्राणी जिसे जिंदा पकड़ा गया था, वह एक के भयानक राशि के लायक था। नहीं 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 नहीं। तियान मैगजी ने अपना सिर हिला दिया। आप इसके बारे में भी सोच रहे हैं? आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं जब मैं कहता हूं कि टोंगी शिखर के कल्टीवेटर्स ने एक उत्परिवर्तित बारिश को पकड़ने के लिए तरीकों की कोशिश की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे एक लाइव को पकड़ने में असमर्थ थे। युआन जिलू पिंजरे में झड़ने वाले पक्षी को देखने के लिए बदल गया। निगल बेहद कमजोर लग रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कभी भी जल्द ही खुद को मारने की योजना नहीं बना रहा था। युआन जिलू की आंखों में एक अजीब टकटकी लगी और उसने शांग जिया से बात की। लगता है कि आपकी ताकत पर आपका नियंत्रण बेहतर हो गया है। हालांकि अब जब आप इसे जीवित करने में कामयाब रहे, तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि यदि आप इसे आत्म विनाश से रोकने में असमर्थ हैं, तो आपको इसे एक पूर्ण लाश को संरक्षित करने के लिए तुरंत मारने होगा। शांग जिया ने पूछा, क्या उत्परिवर्तित प्राणियों के बारे में कुछ खास है? वे एक लाइव पर अपने हाथों को प्राप्त करने में इतनी रुचि क्यों रखते हैं? आप नहीं जानते। तियान मर्जी और युआन जिलू उनके सवाल से स्तब्ध थे। क्यों नरक आप एक को पकड़ लिया? क्या आप नहीं जानते कि एक को मारना एक जीवित पर कब्जा करने की तुलना में बहुत आसान है? शांग जिया ने जवाब में कहा, मैंने इसे मनोरंजन के लिए पकड़ा। मैं देखना चाहता था कि मेरी ताकत पर मेरा नियंत्रण कितना अच्छा है। भ्रम में एक दूसरे को घूरते हुए तियान मेंजी और युआन जिलू ने कहा, यह है कि यह है। मेरे पास और क्या इरादे हो सकते हैं? शांग जिया के चेहरे पर एक निर्दोष मुस्कान बनी, लेकिन युआन जिलू और तियान मैगजी की नज़र में ये सबसे कष्टप्रद अभिव्यक्ति थी जो उन्होंने कभी देखी थी। तियान मर्जी ने कहा, आप देखेंगे। आप सब कुछ जानते हैं। जब हम टोक्यो पीक में पहुंचेंगे। शांग जिया ने अपने होठों की ढीला करने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं था कि वह किसी भी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सके। काफी समय तक जाने के बाद शांग जिया ने एक और अद्भुत दृश्य देखा। बहुत सारे दिलचस्प विचारों के साथ शांग जिया ने लंबे समय से इसे सुन्न कर दिया था। उसने खुद को शांत किया और उसने खुद को गार्ड पर रहने के लिए कहा। चूंकि तियान मेंजी सन हेबेई की जगह को अपने शिक्षक के रूप में लेने की योजना बना रहे थे, इसलिए उन्होंने मौका नहीं दिया। वरिष्ठ भाई तियान, क्या उत्परिवर्तित निगल केवल बारिश होने पर दिखाई देगा? क्या युद्ध के मैदान के कारण उनका उत्परिवर्तन हुआ था? तियान मर्जी ने धैर्यपूर्वक समझाया, ये सही है।
वे केवल तब दिखाई देंगे जब बारिश होगी, और यहाँ अजीब मौसम की स्थिति के कारण कोई भी नहीं जानता कि ये वास्तव में खुद को दिखाएंगे। उत्परिवर्तन के लिए इस मामले पर अलग अलग विचार है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका स्वर्ग और पृथ्वी क्यूई के साथ यहाँ कुछ करना है। दूसरों का कहना है कि निगल धीरे धीरे विकसित होने लगे हैं। शांग जिया को ऐसा लगा जैसे तियान मैगजी अभी भी कुछ छिपा रहा था, लेकिन ये देखते हुए कि दूसरी पार्टी आगे समझाने की योजना नहीं बना रही है, उसने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। एक और सवाल जल्द ही उसके दिमाग गर्म में आ गया। वरिष्ठ भाई तियान, जो मैं जानता हूं, उस क्षेत्र में कई काश्तकार थे जब दुनिया टकरा गई थी। उनमें से बहुत से भाग गए, लेकिन वे नहीं बन गए। 20 साल बीत चुके थे, और दुनिया के टकराने के बाद जो कल भी जीवित थे अब भी किक कर रहे थे। वे पायनियर्स थे जिन्होंने टॉगित इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, और उनमें से कुछ व्यक्तियों को भयानक कर रहे थे। शांग कबीले के किसी व्यक्ति के रूप में और टोंगियो इंस्टीट्यूशन के डिप्टी पैट्रियार्क के पोते, शांग जिया को बाकी लोगों की तुलना में बहुत अधिक पता था। बेशक ये पूछना उसके लिए विनम्र नहीं था कि जो कल्टीवेटर बच गए, वे पैदल लाशों में क्यों नहीं बदल गए। आखिरकार शांग कबीले के शुरुआती कल्टीवेटर भी विशेषज्ञ थे जो दोनों दुनियाओं के बीच टकराव से बच गए थे। तियान मेंजी ने एक दूसरे के लिए सोचा और जारी रखा, भले ही मैं वहां नहीं था। जब मैं वहां नहीं था तो मैंने संस्था के कई शिक्षकों से अफवाहें सुनी। जब दोनों दुनिया टकराए तो ऊर्जा में उतार चढ़ाव को मानव जाति के लिए एक आपदा नहीं माना जाता था। जो लोग जीवित रहने में कामयाब रहे, उन्हें एक बड़ा अवसर मिला। तियान मेंगजी ने जारी रखा कि खेती करने वालों ने जो मरते नहीं थे, तब उन्होंने ताकत में भारी वृद्धि का अनुभव किया। उनकी खेती की गति भयानक हो गई। ये भी कि हम अपने सैनिकों को थोड़े समय के भीतर फिर से संगठित करने में कामयाब रहे। हमारी दुनिया की टक्कर ने बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन उनकी नई ताकत के साथ हमारे फोरफैथर्स ने युद्धवर्तियों के बीच में काम किया। दुनिया 20 साल के लिए लड़ने के लिए बंद कर देती है। शांग जिया को पता था कि तियान मैगजी ने कुछ चीजों को प्रकट किया था, लेकिन जानकारी का एक हिस्सा जो वह पहली बार सुन रहा था। बाकी शिष्यों के लिए वे इसे पहली बार सुन रहे थे और उनके चेहरे पर विस्मय के रूप में देखा जा सकता था। तियान मेंजी ने चुटकी ली, बहुत सारी चीजें जो मैंने कही हैं, वे वास्तव में रहस्य नहीं हैं। जब आप 2 महीने में आंतरिक डिवीजन में प्रवेश करते हैं, तो ये आपके पाठों में पढ़ाए जाएंगे। तियान मैगजी के बोलने के बाद एक आवाज की ओर से एक आवाज बनी। भाई तियान, क्या हम उनके कपड़े या दिखावे के आधार पर मरे हुए लाशों की पहचान करने में सक्षम हैं? क्या उनके आंदोलन किसी प्रकार के पैटर्न का पालन करते हैं? शांग जिया ने उस व्यक्ति को देखा जो बोलता था और एक अजीचे रोशनी उसकी आंखों में चमकती थी। सवाल पूछने वाले शिष्य को मंग लियांगचेन कहा जाता था। वह एक खेती करने वाला था जो मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। वह बाहरी डिवीजन में किसी के साथ बिल्कुल अनुकूल नहीं था, और शांग जिया ने वास्तव में कभी भी उसके साथ बातचीत नहीं की। तियान मेंजी ने सदमे में एक भान उठाए। जब वह बोलता था तो उसकी अभिव्यक्ति तब हुई जब उसने शिष्य को देखा। आपका सवाल वास्तव में क्या है? मंग लियांगचेन ने तियान मैगजी के स्वर में बदलाव को नोटिस नहीं किया और उन्होंने जारी रखा, यदि हम लाशों की पहचान करने में सक्षम हैं, तो मैं युद्ध के मैदान में अपने मैंग परिवार के निशान की तलाश करना चाहता हूं। क्या आप मेंग कबीले के वंशज हैं? मुझे डर है कि यह बेहद मुश्किल होगा। तियान मेंगेजी ने आह भरी। हमारी दुनिया के बीच टकराव के कारण हमारे महाद्वीप का एक बड़ा आधा हिस्सा निगल लिया गया था। अजूरे आध्यात्मिक दुनिया में शायद इसकी कुछ भूमि द्रव्यमान भी खाई थी। प्रभाव के कारण यहाँ भूगोल बेहद जटिल है। ये पूरी तरह से अपरिचित है और इस स्थान पर एक विशिष्ट स्थान की तलाश करना आसान नहीं होगी। अचानक कुछ के बारे में सोचते हुए तियान मेंजी ने फिर से अपना सिर हिला दिया। आप पहले वाले नहीं थे जो इस बारे में सोचते थे। ऐसे कई लोग थे जो उतार चढ़ाव के बाद अपने क्षेत्र की तलाश करने की कोशिश करना चाहते थे। अंत में उन्होंने पैलेटरी लाभ प्राप्त करने के लिए रक्त की कीमत का भुगतान किया। मंग लियांगचेन की अभिव्यक्ति डूब गई। रुको, ये बिल्कुल असंभव नहीं है। उद्धरण चिन्ह। एक और आवाज हवा के माध्यम से हुई। एक अजीब सी लुक ने शांग जिया की आंखों को भरा। एक बार फिर वह जिन गुआंचों के अस्तित्व को भूल गया। भाई जिन, ये तियान मैगजी ने एक अभिव्यक्ति का खुलासा किया। उन्होंने नहीं सोचा था कि जिन गुआंचो वास्तव में बोलने की पहल करेंगे। टक्कर के कारण होने वाली विशेष ऊर्जा में उतार चढ़ाव के कारण आपके द्वारा देखी गई लाशों की तरह दफन लाशें। जिन गुआंचों ने म्यूट कर दिया। भ्रम की स्थिति को तुरंत चारों ओर फेंक दिया गया। कोई नहीं जानता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था।
एकमात्र व्यक्ति जो उसे समझता था वह तियानमेंजी था, जिसने जल्दी से समझाया, अचानक बदलाव के कारण, कई कुलों ने भूमिगत छिपाने के लिए चुना। वे मृत्यु से बचने में असमर्थ थे, लेकिन उनके शरीर को पूरी तरह से संरक्षित किया गया था जो उन प्रतिबंधों के कारण थे जो उन्होंने पहले निर्धारित किए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके प्रतिबंधों ने प्रभाव खो दिया और उनके शरीर बाहरी दुनिया में दिखाई दिए। यही कारण है कि उनके कपड़े और दिखावे पहचानने योग्य दिखते हैं। चूंकि उनमें से अधिकांश मरने से पहले मनुष्य थे, इसलिए उनके कपड़ों में उस गुर के प्रतीक चिन्ह शामिल होंगे जो वे थे। मेंग लियांगचेन की आंखों में आशा का एक निशान दिखाई दिया। तियानमेंजी ने हल्के से चकमा दिया। भले ही मंग लियांगचेन निराश था, लेकिन वह समझा गया कि तियानमेंगी का क्या मतलब है। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर।